वो आपके सामने है और ध्यान से देखना है, समझना है, बात को क्लियर करना है। डन। तो साथियों, जो आज आपकी क्लास है वो गुणवत्ता प्रबंधन की, क्वालिटी मैनेजमेंट को लेकर के यहाँ 5वें नंबर की क्लास, 25वें नंबर की क्लास है। और 25वें नंबर की क्लास में जो आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वह है 5S। 5S के अतिरिक्त आज एक और चीज़ पढ़ेंगे इसमें कि 5S के जैसे ही एक चीज़ और होती है, वो होती है 3S। अब 3S क्या होगा, मतलब सोचिएगा भाई 5S है, ऐसे कैसे 3S भी होंगे अपने पास में। फिर दोस्तों 3S का मतलब क्या होगा ये भी आपको समझना होगा। भाई 5S तो है, ये बात तो सही है, लेकिन इस बात को आपको यहाँ ध्यान देने की बात है, समझने की बात है। ठीक है, दो चीजों पर अपन परिचर्चाएं करेंगे आज की क्लास में। पहली बात तो आपको बताता हूं कि गुणवत्ता प्रबंधन की, क्वालिटी मैनेजमेंट की लास्ट द फाइनल क्लास है, अंतिम क्लास है। 25 लेक्चर्स में आपका क्वालिटी मैनेजमेंट कंप्लीट हो पाया है और इसके बाद अपने पास बचेगा केवल पर्यावरण, खासतौर से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अधीन, गुणवत्ता प्रबंधन के अधीन जिसको लेकर के मैं बात कर रहा हूं। तो वही बात आपको यहां पर समझना है, क्लियर करना है और पढ़ना है। साथियों लीजिएगा, सबसे पहले 5S होता क्या है, कहां से आया ये शब्द है ना, ये जापान से आया है। सारी की सारी क्वालिटी मैनेजमेंट में प्रत्येक शब्द को आपने देखा हो तो जापान का जिक्र बारंबार किया गया, जापान का जिक्र बारंबार किया गया। मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट को लेकर अगर बात की जाए, किसको, तो गुणवत्ता प्रबंधन को बात की जाए तो मेरे साथियों जापान सबसे टॉप में है। क्वालिटी मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो जापान सबसे क्या है, इसमें टॉपम टॉप है। अब आप कहोगे टॉप है, हाँ इसमें कोई शक नहीं। क्वालिटी मैनेजमेंट का अगर जिक्र करते हैं तो जापान की राजधानी है टोक्यो। वहाँ पर एक ऑटोमोबाइल कंपनी में जिसका नाम तो आपने खूब सुना होगा, टोयोटो कंपनी में इस 5S प्रणाली को सबसे पहले लागू किया गया। 5S एक जापानी शब्द है जिससे 5 बिंदुओं को अपन यहाँ पर सीक्वेंस में रखा गया। तो जापानी शब्द का इंग्लिश मीन्स भी अपन 5S में पढ़ेंगे, उसके बाद उसका प्रोनाउंसिएशन हो और उसके बाद साथ के साथ ही जो, क्योंकि ये वर्ड जो है डिफिकल्ट है बोलने में, समझने में, और इसी प्रकार से मैं चाहता हूं कि आज आप जो यहां पर पढ़ने जा रहे हो उसके अवधारणा को करते हैं क्लियर। यहां तो क्या होगा, कैसे होगा, इन सब पर बात करेंगे विस्तार से। मेरे साथियों बैक टू बैक देखते जाना है और पढ़ना है और सभी दोस्तों को शेयर करना है 5S प्रणाली। लिखिएगा, ओके डन। आ जाइए, तो आज का आपका चैप्टर है यहां पर 5S एंड 5D, सॉरी 5S एंड, रुकिएगा, 5S एंड 3S, ये दो शब्द आज के इसके क्लास के जो है मेन टारगेट है। ये दो शब्द आज की क्लास की क्या है, मेन टारगेट। एक तो क्या लिखोगे आप 5S, ओके, एक है 3S, दोनों को आपको समझना है। चलिए ये बैठेगा नहीं क्योंकि अलग चीज़ पकड़ रहा है, अपन तो सरल लैंग्वेज में लिख देते हैं।
5S और 3S। ये शब्द है जिनको आपको समझना है, क्लियर करना है। दोस्तों ये दोनों अलग अलग है, 5S क्या है, 3S क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं आज आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो इसी बिंदु को लेकर के परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले 5S को लेकर के बात करूँगा। 5S जो है ये है क्या चीज़, मतलब देखिएगा अगर 5S का मैं बात करूँ तो ये है क्या चीज़, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ ये बन जाता है। आइए तो क्या है ये शब्द जो लिया गया, ये शब्द कहाँ से लिया गया, शब्द कहाँ से लिया गया है? जापानी शब्द है। क्या है कि जापानी शब्द है। 5S का है जापानी शब्द है एक, ओके, जो कि जापान से लिया गया। 5S को सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? सबसे पहले अगर आपसे पूछे 5S सबसे पहले लागू, तो आपको अगर कंट्रीज़ का बात करें तो जापान में। किसमें? जापान में। कंपनी का बात करें तो ऑटोमोबाइल कंपनी, कौन सा? टोयोटा। ठीक है, ऑटोमोबाइल का तो नाम सुना होगा आपने, ऑटोमोबाइल कंपनी। टोयोटा सुना नाम, उतार लो साथ ही साथ। किसमें? टोयोटा। ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा में सबसे पहले। अब आपसे पूछा जाए कि ये जो है सबसे पहले टोयोटा में है, लेकिन अगर देश का जिक्र कर दे कि सबसे पहले अगर बात करते तो यहाँ शब्द को ये दूसरी बात है सबसे पहले कहाँ लागू किया गया, तो इसलिए कि किस देश में लागू किया। अगर यूँ पूछे कि देश का अगर जिक्र करे तो जापान। क्या लिखोगे? जापान। ओके, टॉप में अगर बात करते हैं तो यहाँ ये जापानी बात आपको ध्यान रखना है। ओके, मीन्स अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, हाँ जी लीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले कोई कि यहाँ पर इसका मीन्स क्या है तो ये भी आपको देखना है। ठीक है साथियों, छोटी छोटी चीज़ें, हाँ बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सभी साथियों को बिल्कुल अच्छा, ठीक है, पूजा जी बिल्कुल गुड इवनिंग सभी को। ओके, कंपनी टोयोटा, हरिवर सिंह जी बिल्कुल सही है आपने। और इसके अलावा जो बात करते हैं तो क्या है, हाँ गुड इवनिंग सभी साथियों। ठीक है, चलिए सब शुरू करते हैं। देखिए मैं बात बता रहा हूँ यहाँ पर 5S जो है जापानी शब्द है और जापान में लागू किया गया देश में। और अगर मैं बात करता हूँ तो इसके लिए एक शब्द अपन यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, तो भैया जी इसका मतलब क्या है कि ये एक क्या है, नाम है। क्या है? एक नाम है। तो क्या है, आप ये कहोगे क्या है ये, तो आपसे शब्द अगर पूछे कि क्या चीज़ है ये, ठीक है, क्या है 5S, तो एक तो 5S तो क्या है कि नाम है। नाम किसका है ये भी तो आपको देखना। 5S क्या है, तो नाम है। क्या है? नाम। अब भैया जी नाम तो है लेकिन किसका नाम है? नाम तो है यहाँ पर, लेकिन है नाम किसका? ओके, ये भी आपको यहाँ पर देखना। तो नाम है मेरे साथियों, एक नाम है। क्या है? एक नाम। और नाम तो है लेकिन वर्क पीस पर बात करते हैं तो कोई भी कार्यस्थल साथियों, ठीक है, कार्यस्थल की बात करते हैं तो कार्य वर्क प्लेस पर क्या, और यहाँ पर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन मेथड है। तो लिखिए वर्क पीस, लिखिएगा वर्क पीस प्लेस, सॉरी वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन मेथड है। ठीक है, इसका मतलब होता है हिंदी में अगर बात करते हैं तो कार्यस्थल पर जो संगठनात्मक विधि। ठीक है, तो लिखिएगा कार्यस्थल संगठनात्मक विधि, संगठनात्मक ठीक है, संगठनात्मक विधि। ठीक है मेरे साथियों, एक चीज को आपको यहाँ पर देखना कि ये जो है क्या है, कार्यस्थल पर एक संगठन के रूप में कार्य करने की एक मेथड है, एक विधि है। जो भी वर्क प्लेस आपका वो एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हो, उसमें जो भी ये विधि अपनाई जाती है एक संगठन के रूप में कार्य करे, ये यहाँ पर इसका जो है मूल ध्येय है। ठीक है, ओके।
चलिए, तो इसमें आपको लगता है कि भाई हाँ, इसका जो मूलदेय है वो क्या है कि संगठन के रूप में। ओके हरिवीर जी, चलिए, तो यहाँ पर यही बात मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, देखिए 5S जो है क्वालिटी सिस्टम है। क्या है कि क्वालिटी सिस्टम है। तो अगला बात का है कि क्या है, ठीक है, तो लिखिएगा, ठीक है। तो 5S एक क्वालिटी सिस्टम है, गुणवत्ता पद्धति है, क्वालिटी सिस्टम है। हम्म 5S क्या है, एक गुणवत्ता पद्धति है, क्वालिटी सिस्टम है, जिसको आपको यहाँ पर मानना है, समझना है, क्लियर करना, ठीक है। लीजिएगा, तो मेरे साथियों देखना की बात है कि 5S का जो है यहाँ पर 5S है, ठीक है। तो इसमें 5S प्रयोग करेंगे, तो एक S, दूसरा S, फर्स्ट S। एक S का मतलब क्या होगा, दूसरे S का मतलब क्या होगा, और तीसरे S का मतलब क्या होगा, और चौथे S का मतलब क्या होगा, और पांचवें S का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो ये पांचवें S का मतलब क्या होगा, तो 5 प्रकार के S प्रयोग मिलेंगे। तो प्रत्येक S को विस्तार से आप और हम समझेंगे यहाँ आज ही के इस लेक्चर में, बिल्कुल प्रत्येक। क्या बोल रहे हो जी? आप पुष्पेंद्र जी क्लास के टाइम पर ऐड ना करें, ओके। आपकी क्लास डिस्टर्ब होती है, इसलिए आपकी क्लास को जो है किसी प्रकार से अपन यहाँ डिस्टर्ब ना करें, राइट, ये कह रहे हो आप, ठीक है। तो राइट बात, ठीक है। चलिए, तो कोशिश ये रहेगी कि अगर आपसे संबंधित कोई सूचना नहीं है, मीन्स जैसे कि आप फॉर्म भर सके। अब बात यह है कि आप में से ही 2-3 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कॉल किया था। आप में से कौन लड़का है जो यहाँ पर बताओगे इन सबको कि कॉल किया था कि सर आप जो है झारखंड वाली वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा हमें इंस्ट्रक्टर के बारे में बताइए। कोई बताइए इन बच्चों को जिन्होंने कॉल किया था मुझे, 2-3 लड़कों में से कोई बता सकते हैं जो अभी लाइव में है शायद, या नहीं है, ठीक है। अगर है तो इनको बताइए कि भाई आप में से कुछ लड़के डिमांड कर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर बच्चे डिमांड करते हैं तो फिर उसी के लिए जो हमें वैकेंसी के बारे में बताना होता है, और फिर भी हमारा जो है प्रयास रहेगा कि आपकी क्लास किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना हो, ओके। ये मेरा मूल ध्येय रहेगा। और वैसे 100 दिन में 2 दिन हो भी जाती तो परेशान ना हो, इतना तो आप भी समझते हो, क्योंकि देखो 100% एफिशिएंसी पर नहीं, क्योंकि देखिएगा अगर हम आपके बारे में नहीं बताएंगे कुछ भी तो संभव होता है कि आप लोग कहाँ से आए। अगर आपके बारे में कोई बातचीत नहीं करूँ आपकी वैकेंसी को लेकर या आपसे संबंधित वैकेंसी, आप आए कहाँ से? यूट्यूब से, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं यूट्यूब पर कोई भी चीज़ अपडेट नहीं दूंगा तो बाकी लोग कैसे जुड़ पाएंगे, सोचिए। तो ये नहीं कि आज आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, बाकी जो स्टूडेंट है, जो वंचित है, जो आज तक मुझे नहीं जान पाए हैं या चैनल को नहीं पहचान पाए हैं या हम तक नहीं पहुंच पाए, हम प्रयास करेंगे उन तक भी हम पहुँचे। और इसके लिए एक ही माध्यम होता है कि कहीं न कहीं जिसकी क्लास है उसकी क्लास को उससे संबंधित जो है चीज़ें उसी टाइम पीरियड में बताई जाए। घंटे 24 ही होते हैं, 25वां कोई घंटा नहीं होता, उसी में मुझे मैनेज करना होता है। अब किसी न किसी क्लास की तो कोई डिस्टर्बेंस होगा। अब जी बात बताओ तो मैं अगर लाइनमैन वालों की क्लास डिस्टर्ब करता हूँ, ठीक है, तो पहली बात तो उनके पेपर अभी सर पे हैं। दूसरी एक और बात है कि मैं आपको बता भी दूं कि उनको अगर बात बताऊं तो उनके कोई काम नहीं है। एक भी लड़का ऐसा नहीं है जो उसमें फॉर्म के लिए एलिजिबल होगा। आप में से सब लड़के थे, अगर उसमें एक शर्त नहीं रखता कि झारखंड वाले, अगर सिर्फ एक ही शर्त अगर नहीं रखता उसमें कि झारखंड वाले ही आवेदन करेंगे तो सारे के सारे उसके लिए एलिजिबल थे, ओके। और फिर भी मैं ऐसा अक्सर नहीं करता, तो परेशान मत हो, ठीक है, ओके। लीजिएगा, फिर भी आप जो कहोगे आपकी बात की अनुपालना करेंगे, लेकिन हो सकता है 10 दिन 20 दिन में ऐसा हो, तो आप बिल्कुल माइंड पर न ले, ठीक है। चलिए चलिए, अभी 5 घंटे 4 घंटे आपकी क्लास चल रही है, 1 घंटा मैं और क्लास दे दूंगा, 5 घंटे अधिकतम क्लास आपकी लगा सकता हूँ। इससे ज़्यादा लड़के पढ़ना पसंद नहीं करते, इसलिए जो आप जो भी क्लास कहोगे मैं 1 घंटा और आपकी लगा दूँगा। बात रही उत्तर प्रदेश जीके की, मैं आपको ये भी प्रोवाइड करा दूँगा बहुत ही जल्दी, हो सकता है नेक्स्ट वीक तक मिल जाए, ठीक है, ओके। लीजिएगा, तो यहाँ पर गुणवत्ता एक पद्धति है जिसको लेकर अपन यहाँ पर बात कर रहे थे, सारी चीज़ों को लेकर, ओके। गुड इवनिंग माय डियर्स, ठीक है, लीजिएगा। तो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जो आज आपने बात की है यहाँ पर, और उम्मीद है कि आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।
ओके, कोई दिक्कत नहीं प्रतिमा जी, ठीक है। चलिए साथियों, इस पर बात करते हैं तो 5S के जो आप क्या क्या पैटर्न्स रहेंगे इन सभी पर विस्तार से बातचीत होगी। ओके ओके डन माय डियर्स, ठीक है। चलिए तो अब आप यहाँ पर इनको उतार लीजिएगा और बराबर अब आगे लिखता जाता हूँ मैं, जैसा कि आप देखते हो, ठीक है। लीजिएगा, अब आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर 5S को लेकर के मैं बहुत सारी चीज़ें जो आपके सामने लिख देता हूँ, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ सारी की सारी क्लियर हो जाएगी कौन कौन सी चीज़ें, और इससे लेकर के मैं क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर कराऊंगा, हाँ, जिससे कोई भी दिक्कत आपको ना हो सके, ठीक है। ओके चलिए, तो एक बार इसको 5S के जो पूरे चरण हैं उनको सिस्टमेटिक उतार लीजिएगा, जिससे कोई भी दिक्कत आपको ना हो। तो मैं ऐसे जगह का यहाँ पर आपके सामने रख देता हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये रही सीरियल नंबर, ठीक है, और दूसरे नंबर पर आपको मैं ऐसे एक ही साथ में लिख दूंगा सभी को, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ जी ओके। तो 5S में, ठीक है, ये आवश्यक बिंदु, ठीक है, ओके, आवश्यक बिंदु, ठीक है। और इसके बाद में 1S 1 2 3 4 और 5, ओके डन, ये 5S हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से मैं आपको यहाँ पर लिखाऊंगा, एक ही साथ सब कुछ सारा समा दूंगा, कोई अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, इसी में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, हाँ जी ओके। तो इस तरह से आप देखिएगा, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखिएगा, तो ऐसे है आपके सामने दोस्तों, ये आपको यहाँ पर बनाना इसी प्रकार से। तो मेरा ध्येय रहेगा कि आप इसमें पूरी की पूरी चीज़ें जो है आप देख सकें। ओके, लीजिएगा सीरियल नंबर, ठीक है साथियों, लीजिएगा सबसे पहले सीरियल नंबर, ओके डन। इसके बाद में आता है यहाँ पर आवश्यक बिंदु, क्या था, नेसेसरी पॉइंट, ठीक है, आवश्यक पॉइंट, ओके, आवश्यक पॉइंट, ठीक है। तो नेसेसरी पॉइंट्स जो आते हैं, आवश्यक बिंदु, इसमें अपन बात करते हैं। ओके, आवश्यक पॉइंट के बाद में यहाँ पर देखिए पहला एस क्या था, फर्स्ट एस, ठीक है। तो यहाँ पर एस, फर्स्ट एस, ठीक है, तो फर्स्ट एस, ओके। 5S की बात कर रहे हैं तो 5S आपके पास आएंगे, तो एक एस आपका आ जाएगा, ठीक है। तो लीजिएगा सबसे पहला पहला एस, ठीक है। फर्स्ट एस की क्या कंडीशंस रहेगी, लीजिएगा। सेकंड एस आपका क्या रहेगा, इस पर भी ले लीजिएगा। थर्ड एस क्या रहेगा, इस पर भी ले लीजिएगा। फोर्थ एस क्या रहेगा, इस पे भी ले लीजिएगा। फोर्थ एस क्या रहेगा, इस पे भी ले लीजिएगा। और 5S क्या रहेगा, इस पे भी ले लीजिएगा। 5S का मैं जिक्र कर रहा हूँ, 5 जो एस है इनका मतलब क्या होता है, मीन्स क्या होता है, ये आपको यहाँ पर समझ लेना। बहुत सारी तकलीफ्स होती है जो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी कि भैया जी इस टाइप की परेशानी आपको ना हो। ओके, सबसे पहले बात करते हैं सीरी, ठीक है। तो सीरी क्या होगा ये भी आपको यहाँ पर देखना होगा, ठीक है। सबसे पहला आवश्यक बिंदु, सॉरी, है ना, तो यहाँ पर 5S, ठीक है। तो 5S का जो है यहाँ पर फुल फॉर्म, ठीक है, 5S, ठीक है। तो लीजिएगा 5S की फुल फॉर्म, ओके। तो फुल फॉर्म तो सबसे पहला आता है, देखिए यहाँ फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका यहाँ पर नाम आपका आ जाता है, ठीक है, ओके। लीजिएगा, तो ये सीरी, ठीक है, लीजिएगा, ओके। तो आपका आ गया यहाँ पर सीरी, ठीक है। चलिए, इसके बाद है सेटोन, ठीक है, क्या आ गया, सेटोन, लीजिएगा, सेटोन, साथ देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका दूसरे तीसरे नंबर पर, ठीक है, हाजी लीजिएगा ना, शीशो, शीशो, बिल्कुल देखना ध्यान से, शीशो, ओके। और यहाँ आता शिकेत्सु, क्या आता, शिकेत्सु, शिकेत्सु, ओके, शिकेत्सु, ओके, सॉरी, शिकेत्सु, एक मिनट रुकिए, इसका आ नहीं रहा इसमें, शिकेत्सु, केत्सु, ठीक है, ओके। ये जापानी जो है वर्ड है, ओके, शिकेत्सु, ठीक है। चलिए साथियों, इसके बाद में आता है यहाँ पर क्या था, शीतकेशु, हाँ, चलिए लिखिएगा, शीतकेशु, शीतकेशु, तो लिखिएगा आगे। तो यहाँ पर आपको देख लेना, तो इस तरह की कंडीशंस आपको यहाँ पर समझने की कोशिश करेगा, ओके। लीजिएगा, अब आपको यहाँ पर इसका मीन्स तो आपने समझ लिया, तो इसका मतलब था सीरी, क्या होता है, हाँ, हिंदी में अगर बात करते हैं इसके लिए तो क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण अगर बात करते हैं इसका, तो शुद्ध में, क्योंकि कई दिक्कत आपके सामने जो आती है, हाँ बिल्कुल, तो ये आपके सामने सीरी आपके आ गया, ठीक है। लीजिएगा, दूसरा पॉइंट, उच्चारण, सीरी, मुझे लगता है कि सीरी आपको यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले, ठीक है। दूसरा आता है शेटोन, क्या था, शेटोन, याद रखना है इनका अर्थ का मीन्स, ठीक है, सबका बताऊंगा, सीरी, शेटोन, ठीक है। इसके बाद आता शीशो, क्या था, शीशो, ओके डन, ओके। और यहाँ आता शिकेत्सु, क्या था, शिकेत्सु, लीजिएगा, शिकेत्सु, ओके।
और लास्ट में आता है हाँ शीत शुके, देखो शीत शुके, देखिएगा शुके, शीत शुके ये तय है, ठीक है, ध्यान रखना शीत शुके। इसके बाद अगर बात करते हैं तो इसमें देखिएगा कई चीज़ें आपके आ जाती है। इसके देखिए क्या चरण होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। ओके, तो अलग अलग चरणों को अलग अलग तरीके से यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये जो है पॉइंट्स आपके सामने हैं जो आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है। तो लीजिएगा बैक टू बैक आप पढ़ते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लीजिएगा साथियों, अब पाँचों चरण को आप यहाँ पर देखोगे तो इसको विस्तार से भी समझना होगा, तब जाकर बात बनेगी, ठीक है। अच्छा, तो तीसरे नंबर का जो पॉइंट है वो क्या रहेगा, चरण, ठीक है। तो इसका जो मीन्स है आप यहाँ पर समझोगे तो मीन्स क्या होगा, या फिर यूँ समझेगा कि इंग्लिश में ये तो क्या है, जापानी पद्धति के हैं। ये सारे के सारे जो वर्ड है पाँचों के पाँचों के इसको जापानी पद्धति के। आप चाहते हो कि नहीं इसका कोई हिंदी पद्धति भी हो, तो हिंदी पद्धति के लिए क्या आएगा, या इंग्लिश पद्धति के लिए क्या होगा, तो इंग्लिश का भी कोई टर्म्स होना चाहिए। हाँ, इंग्लिश का भी कोई टर्म्स होना चाहिए। तो मेरे साथियों आपको देखना है कि कोई भी दिक्कत आपको ना हो। ओके, तो इंग्लिश के लिए जो बात आती है वो आपको यहाँ पर समझना है। तो इसका क्या होगा, सबसे पहले देखिएगा एक एस, दूसरा एस, तीसरा एस, चौथा एस, पाँचवा एस। तो पाँचों एस क्या आपके जापानी पद्धति में होंगे, इंग्लिश में नहीं होंगे। और इंग्लिश में जब होंगे तो उसका हिंदी नाम भी हो जाएगा, मतलब मीन्स समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है, इसका अभिप्राय क्या है। सही बात तो ये है, ठीक है। इसका क्या है, मतलब क्या है। और अभी एक मिनट रुकेगा, चलो डन, मैं देख पा रहा हूँ आपको। हाँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, चलिए, है ना। हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा मीन्स जो है आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल यहाँ पर, ओके। हिंदी की क्लास, हिंदी की क्लास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना जीके की है। देखिए अलग अलग की अलग अलग डिमांड है, आपको 20 दिन के अंदर सारी क्लासें मिल जाएगी। हाईएस्ट मान लो ये अप्रैल का महीना, ठीक है। इतना दुबला होने की जरूरत नहीं है। पूरा इतना कंप्लीट कोर्स कराने के बाद भी अगर आपका स्वास्थ्य खराब होता तो आई थिंक मेरे हिसाब से उचित और उपयुक्त नहीं है, ठीक है। आपको रिवीजन का मौका भी मिलेगा, बल्कि 2 महीने लगभग रिवीजन का मौका मिलेगा आपको पर्याप्त। अगर आपके जिस प्रकार से योगी जी ने कहा समय को लेकर के कि भाई 3 या 100 दिन के अंदर अंदर पेपर हो जाएगा, तो उसके अनुसार 2 महीने संपूर्ण आपको रिवीजन का मौका मिलेगा। इतना ज़्यादा दिमाग पर लोड लेकर के, जबकि मैं 4 घंटे पर डे अगर आपकी लाइव क्लास लूँ तब, ओके। मैंने कल भी बताया था आपको, कुछ भी नहीं छूटा हुआ आपका, सब कुछ कंप्लीटेड है। हाँ, साइंस भी एक बार तो राउंड में पूरी कंप्लीट है, केवल बायो और जो ये केमिस्ट्री थोड़ी बाकी है, ठीक है। हाँ जी, ओके, वो भी पूरी नहीं, थोड़ी बाकी, ओके। इसके अलावा एक और चीज़ आपकी जो है ड्यू है, तो मैंने बताया था आपको कि ये जो आपकी इंडिया जीके की और एक जो है आपकी उत्तर प्रदेश जीके की, बस। और बचा क्या, और एक हिंदी है। ये 3-4 सब्जेक्ट तो बाकी, उसके लिए आप अपने आप को ये पढ़ाइए और वो पढ़ाइए और वो पढ़ाइए, आई को दुबले होते हो। अभी इंग्लिश खत्म हो जाएगी, हिंदी भी चल जाएगी, ओके। तो इसलिए आपको स्वास्थ्य खराब करने के नहीं, अप्रैल मुझे दीजिएगा, अप्रैल में आपका संपूर्ण कोर्स लीजिएगा, आपका वादा पूरा करूँगा, बस बात खत्म, आगे पढ़ो। सिंपल सा बात है, रोजाना इस पर बहस नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आपसे अप्रैल मांगा मैंने तो अप्रैल मुझे दीजिएगा, फिर बात करते हैं अपन, ठीक है। क्योंकि रोजाना एक ही चैप्टर पर बात करना मतलब नहीं, ठीक है। लीजिएगा, तो इंग्लिश में इसका होता है शॉर्ट, क्या होता है, शॉर्ट। शॉर्ट से आप समझ गए होंगे भैया, शॉर्टिंग, ठीक है। शॉर्टिंग का मतलब होता है बिल्कुल शॉर्ट, कोई भी चीज़ को कर देना क्या, शॉर्ट। मतलब शॉर्ट का मतलब है कि कोई इधर, कोई इधर, कोई उधर बिखर रही है, तो इन सबको सुव्यवस्थित करके एक जगह डाल दिया जाए। तो इसको जो है ये इधर उधर बिखरने वाली चीज़ों को एक ही डस्टबिन में या सुव्यवस्थित जगह जहाँ जो है उसको, क्योंकि स्पेस बहुत कम होता है, मुझे एक चीज़ यहाँ रखनी है और वही चीज़ इधर उधर फैली हुई, अगर उसी चीज़ को मैं स्टेप बाई अगर रखूँ तो पूरा एक सीक्वेंस बन जाएगा। तो उसका सारा जो इधर उधर फैला था, वो सारा जो जगह उसकी जगह उसको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। तो ये आपको, इसका मतलब छटनी, हिंदी में बात करेंगे तो इसका मतलब था छटनी। तो ये शॉर्ट की अगर बात करते हैं तो छटनी या छठाई इसका मतलब होता है। तो छटनी या छठाई का मतलब यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। भाई सरल लैंग्वेज में तो अगर बात करते हैं तो यही चीज़ अपने सामने आ जाती है, क्या आ जाती है कि भाई जो है इसका मतलब क्या होगा हिंदी में। तो हिंदी में जो मीन्स होगा क्या होगा, जो मीन्स मतलब होगा, ठीक है। तो अभिप्राय क्या होगा इसका, अभिप्राय यहाँ पर जो बात करते हैं तो इसका मीन्स क्या होगा, तो मीन्स आप समझ लीजिएगा। तो भैया जी आप देखिएगा यहाँ पर इसका जो मीन्स होगा छठाई, क्या होगा, छटाई। अब छटाई करना है कोई भी वस्तु की, कोई भी यहाँ पर इधर उधर जो है आपके पड़ी हुई है, सुव्यवस्थित नहीं है, तो उसकी क्या करना, सुव्यवस्थित छटाई करना। क्या होता है कि जब कंपनी में जब कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसके लिए कई प्रोडक्ट बाहर से अपन क्या करते हैं, उसके लिए मंगाते हैं। तो क्या होता है कोई भी जो है मिक्सअप हो जाते हैं, अलग अलग मिक्सअप हो जाए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक अपने पास में एक छोटी कंपनी समझिएगा अपना जो है चैनल, और चैनल में आप ऐप पढ़ रहे हो, ऐप में देखिएगा आपका सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें डली हुई। अगर मैं इधर उधर सारे को मिक्स कर दूँ
तो फिर क्या वो कचरा हो जाएगा। हाँ, क्या आप पढ़ पाओगे, क्या आप कोर्स ले पाओगे, क्या आप समझ पाओगे क्या चीज़ कौन सी कैसे पढ़ा रहे, पता ही नहीं चलेगा। अगर मैं उसी चीज़ की छटनी करके, हाँ भैया जी गुणवत्ता प्रबंधन की क्लास से गुणवत्ता प्रबंधन में डालूँ, ठीक है, हाँ जी भाई 5S किस में क्वालिटी मैनेजमेंट में, तो आपने कहा कि नहीं सर ये होना चाहिए, तो होना चाहिए बिल्कुल, इसमें मैं कोई डाउट्स आपका नहीं रख रहा हूँ। इसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं सर 5S के बाद जो है हमारी जो क्लास है पर्यावरण की, तो पर्यावरण में ही हो, जो चीज़ जहाँ और जिसके लिए दी गई उसको वहाँ और वैसे ही पढ़ाया जाए, ऐसा मेरा मानना। चलिए साथियों, तो यहाँ पर छटाई का जो है एक शॉर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शॉर्ट शब्द आ गया, इसके लिए क्या ना। दूसरा आता है यहाँ पर क्या था, शीटोन। शीटोन का मतलब क्या होगा, ये जापानी शब्द। अब जापानी शब्द से तो आप यहाँ पर मतलब निकालोगे नहीं, ठीक है आपके। हाँ ओके, सॉर्टिंग बिल्कुल सही बोला। हाँ कम या यहाँ पर करना, बिल्कुल 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 ये बात है आपको यहाँ पर, बिल्कुल अनूप जी बिल्कुल सत्य बोल रहे। तो यहाँ पर क्या होता है, सेट इन ऑर्डर, ठीक है लीजिएगा, सेट इन ऑर्डर, ठीक है लीजिएगा, तो इसमें लिखो सेट इन ऑर्डर। साथियों देखना इसमें सेट इन ऑर्डर, ठीक है ठीक है। तो सेट इन ऑर्डर मतलब सेटोन जो होता है वो होता है ऑर्डर के अनुसार। किसके अनुसार, ऑर्डर के अनुसार। सेट इन ऑर्डर किसके अनुसार, ऑर्डर के अनुसार। सेट इन ऑर्डर का मतलब था ऑर्डर के अनुसार। तो मेरे साथियों, मेरे मित्रों, मेरे अजीज साथियों, आप यहाँ पर देखिएगा कि सेट इन ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर के अनुसार क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप देखिएगा। तो इस प्रकार से जो आपको यहाँ पर जो सुव्यवस्थित व्यवस्था, मतलब व्यवस्थित व्यवस्था, ऑर्डर के अनुसार, सीक्वेंस के अनुसार, जैसे आपको यहाँ पर दी गई, ठीक है। हाँ, सही क्रम में लगाना, बिल्कुल सत्य आपने बोला कि सुव्यवस्थित अर्थात सही क्रम में लगाना, ठीक है। हाँ, सुव्यवस्था बोल सकते हो या फिर सही क्रम में लगाना, ठीक है, यूं भी बोल सकते हो इसको, व्यवस्था लीजिएगा, सुव्यवस्था, ठीक है, सुव्यवस्था। या यूं कहेंगे कि इसका ये मतलब नहीं होगा तो क्या होगा, सही क्रम में लगाना। क्या होगा, सही क्रम में लगाना। साथियों ये बात आपको यहाँ पर देखना, जिस क्रम में जो चीज़ होनी चाहिए वो उसी क्रम में हो। ओके, समझ रहे हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारा अपने पास मटेरियल रहता कोई इंडस्ट्रीज में। अब उसमें क्या होता है कि हीरोंडा की मोटरसाइकिल ले लीजिएगा, उसका फ्रंट जो गार्ड होता है फ्रंट रहेगा, रियर वाला रियर रहेगा, हेडलाइट रहेगी, हैंडल रहेगा, है ना, ब्रेक रहेगा, तो आगे वाला आगे। तो जिस चीज़ को जहाँ रखा रहना चाहिए कि भाई पहले जो है कौन सा इंजन फिट होता है, इंजन का पार्ट पहले आएंगे, फिर इंजन जो हो कन्वर पर आने के बाद में जो हो उसमें सबसे पहले क्या फिट होता है भाई चेसिस, तो चेसिस आ जाएगा। चेसिस के बाद में जो बैक टू बैक बिल्कुल सीक्वेंस में चलना चाहिए। तो ऐसे कैसे कि भाई जो सिलेबस में आपके पहले चीज़ दी गई उसको पहले रखो, बाद में दी गई बाद में रखो, सीक्वेंस बैक टू बैक, यही चीज़ आपके यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या, सुव्यवस्था, या तो यूँ बोल सकते हो सुव्यवस्था, ठीक है, या फिर बोलते हो सही क्रम में लगाना, या तो इसको बोलते हैं सुव्यवस्था, या फिर इसको बोल सकते हैं सही क्रम में लगाना। दोनों में से जो भी चीज़ आपको उपयुक्त लगे वो यहाँ पर समझ सकते हो। ओके, हाँ, निर्धारित जगह, बिल्कुल ये भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही वचन बोला आपने सतीश कुमार जी, निर्धारित जगह। ओके, हाँ, सही क्रम में या फिर निर्धारित जगह, ठीक है, बिल्कुल ये लो, निर्धारित जगह, स्थान, ठीक है। तो निर्धारित स्थान होना चाहिए, निर्धारित जगह उसका होता है प्रत्येक का, वो होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो। हाँ भाई, ओके। तो प्रत्येक फैक्ट्री के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, फैक्ट्री नहीं है, आप इसको 5S को तो अपने जीवन में भी देख सकते हो, अपने घर पे भी। अगर आपसे कहूँ कि देखो अपने, वैसे आपको भी रखना चाहिए, हमें भी रखना चाहिए सबको, लेकिन गृहिणी को अगर देखोगे, गृहिणी या फिर अपना, अधिकतर आप में से बैचलर है, सब समझते हो, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग जो है यहाँ तक कि मैं जा रहा हूँ तो घड़ी चाहिए, फटाफट घड़ी जहाँ होनी चाहिए वहीं होती है, चाबी जहाँ रहती है तो एक बिल्कुल चाबी, मोटरसाइकिल चाबी यहाँ तो यहाँ, कार की चाबी यहाँ, तो बिल्कुल चाबियों को एक स्टैंड होता है, घर पे होता नहीं होता अपने सुव्यवस्थित चीज़। और आप भी जाते इसको वहीं टाँक देते हो कि भाई चाबी स्टैंड, ओके डन हो गया ना, होगा है। चाय की जगह चाय, पानी की जगह पानी, जहाँ जहाँ जैसे जैसे बिल्कुल सुव्यवस्थित रहता भैया, है ना, नहीं रहता क्या, ठीक है। अब घर पे भी पूरा सीक्वेंस, बुक्स की जगह बुक्स का रहता है, ठीक है, हाँ भाई, ओके। और जहाँ जहाँ जो चीज़ें रखी हुई ये अपने घर पे भी लागू होता है 5S, न कि कोई फैक्ट्री में, न कि कोई संस्थान में, न कि कोई जो है अपने यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज या स्कूल्स में, सभी जगह जहाँ दुनिया की जो भी चीज़ है सब जगह, अपने घर में भी, यहाँ तक कि आप रूम लेकर के बैठ रहते हो ना छोटा सा, उसमें भी लागू होता है 5S, अगर सुव्यवस्थित तरीके से आपको रखना है तो।
सीक्वेंस में, तो सभी जगह, क्योंकि जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए, जैसे मान लो आपकी किताबें कोई इधर पढ़ी, कोई इधर पढ़ी, कोई इधर, ढूंढते रहोगे एक सीक्वेंस में कि ये यहाँ होनी चाहिए, इस सब्जेक्ट की है, इस सब्जेक्ट की है, इस सब्जेक्ट की है, इस सब्जेक्ट की, अकॉर्डिंग कंडीशन आप जिसके थे, तो उस सीक्वेंस में तो क्या होता, उनकी छटाई करोगे और फिर उनको जमाओगे सीक्वेंस में। ओके, ये आपको ध्यान रखना। तो ऐसी कैसी चीज़ अपने यहाँ पर लागू होती है प्यारे दोस्तों, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आता है, देखिएगा एक दो एस हो गए, अब तीसरा एस आ जाता साइन। साइन, साइन का मीन्स क्या होता है, स्वच्छता। क्या होता है, स्वच्छ, स्वच्छ भारत अभियान, नाम तो सुना होगा आपने, स्वच्छ, स्वच्छता। ओके, स्वच्छता, ठीक है। साइन का मतलब स्वच्छता। यहां अगर स्वच्छता वर्ड ना आए तो आप सफाई भी लिख सकते हो। कौन बोल रहे हो आप लोगों से? बिल्कुल, स्वच्छ या सफाई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ पुष्पेंद्र जी, बिल्कुल सत्य बात बोले, ठीक है। हाँ 5S सभी जगह पर लागू होता है, बिल्कुल बहुत ही गजब की बात बोली। 5S सभी जगह पर लागू होता है। शुरुआत में ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा में लागू हुआ था, लेकिन वर्तमान में पूरे विश्व भर की जिस भी जगह पर आप रहते हो वहाँ सभी जगह पर लागू होता है। बिल्कुल सत्य वचन, ठीक है। हाँ ओके, प्रत्येक वस्तु को सही क्रम लगाना, बिल्कुल सुव्यवस्थित, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर समझना होगा और क्लियरिफाई करना होगा, ठीक है। तो मेरे दोस्तों अब आप समझ सकते हो कि स्वच्छ होना चाहिए, मतलब आप जहाँ रहते हो, आपके रूम पे भी रहते हो तो उसकी साफ सफाई करते हो कि नहीं करते हो? अपने घर की साफ सफाई होती कि नहीं होती? इसी प्रकार फैक्ट्री की भी साफ सफाई हो, क्लीननेस हो, बिल्कुल। यहाँ पर साइन, बिल्कुल चमक, एकदम। आपके कपड़ों की भी एकदम साफ सफाई होना चाहिए, चमक। नहीं तो मैले कपड़े रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अरे हाँ भीख मांगने वाले को कहाँ रेस्पेक्ट देते हो आप? क्यों नहीं देते? क्योंकि वो अच्छे कपड़े नहीं पहनता। हाँ, अच्छे कपड़े पहनोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सभी साफ सफाई पसंद करते हैं, दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति साफ सफाई पसंद करता है। ओके, तो बिना साफ सफाई के कोई भी चीज़ संभव नहीं है। ओके, यहाँ तक कि डॉगी भी अपने कार्यस्थल को साफ करके बैठता है, देखा होगा ना आपने। यहाँ तक कि डॉगी भी अपने कार्यस्थल को साफ करके बैठता, तो यही साफ सफाई की बात बता रहा हूँ। ओके, हाँ बिल्कुल सिंप्लीफाइंग। ओके, तो यहाँ पर ये है, या तो साइन या फिर सिंप्लीफाइंग इसका दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डोंट वरी, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर क्लियरिफाई कर सकते हो, कोई। हाँ ओके ओके, सिंप्लीफाइंग आ जाएगा इसका वर्ड या फिर साइन आ जाएगा, दिक्कत दोनों में से आपको यहाँ पर देखना, एक एक चीज़ को क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आता है यहाँ पर शिक्यात्सु। क्या आता है? शिक्यात्सु। शिक्यात्सु का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है मानकीकरण। क्या होता? स्टैंडर्डाइजेशन, लीजिएगा, स्टैंडर्ड, इसको हटा दो, ठीक है। स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होगा भैया? मानकीकरण। अब यहाँ पर देखिएगा, ये लीजिएगा स्टैंडर्डाइजेशन, लीजिए, इसका मतलब होता है मानकीकरण। मतलब एक होता है मानकीकरण। सुनो बात को, मानकीकरण का मतलब आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो समझ जाइए। मानकीकरण, ठीक है साथियों। मानकीकरण का मतलब क्या? प्रत्येक प्रोडक्ट जो भी बना रहे हो उसमें क्वालिटी होना चाहिए। आपको वो कैसे? आप जब नोट्स बना रहे हो तो उसका मानक होना चाहिए कि सबसे पहले हेडिंग आएगा, हेडिंग के बाद में नाम, नाम का दोनों नाम, तीनों नाम। देखो यहाँ पर भी एक सिस्टमेटिक, मैंने जब पढ़ाया तो एक चीज़ लिखी होगी 5S सबसे पहले, उसके 5 S मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद लिखा कि शब्द कहाँ से लिया? जापान से। तो जापान सबसे पहले कहाँ लागू? ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा में। किस देश में लागू है? जापान में। क्या है भाई? ये वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन मेथड है। इसके बाद लिखा कि 5S क्या? गुणवत्ता पद्धति है, क्वालिटी सिस्टम है। ओके, तो एक सिक्वेंस में बैक टू बैक, जहाँ अलग कलर की यूज जरूरत पड़ रही वहाँ अलग कलर से। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर मानक होना चाहिए। इसी प्रकार से फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बनता तो उसका भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, मानक होना चाहिए कि इस संरचना में बन रहा तो इस आकार में या इस संरचना में या इस प्रोडक्ट की ये गुणवत्ता होनी चाहिए, तो वो मानकीकरण उसका होना अनिवार्य है। बिना स्टैंडर्डाइजेशन के ये मानकीकरण संभव नहीं है, बिना स्टैंडर्डाइजेशन के ये चीज़ संभव नहीं। तो साथियों ये बात आपको समझना होगा, तो कोई डाउट नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया, तो मानकीकरण। ओके डन, चलिए। हाँ ओके,
प्रोडक्ट के मानकीकरण का, हाँ बिल्कुल सत्य है, ठीक है। रखे हुए टूल्स को अन्य, हाँ मानकीकरण, तो जो भी रखा हुआ टूल्स है उसको अपनी जगह जहाँ पर मानकीकरण स्टैंडर्डाइज कर दे भाई कि ये यहाँ पर है, ओके। जो भी इधर उधर टूल्स औजार रखे रहते हैं अपने पास में, जैसे प्लायर है तो प्लायर्स को रखोगे, है ना, जैसे हैमर है तो हैमर को रखोगे, तो वाइस है तो वाइस को, जहाँ पर मतलब जो भी चीज़ जहाँ जैसी है उसको सुव्यवस्थित तरीके से रखेंगे, ठीक है। नहीं है क्या, हाँ स्पेनर की जगह तो होना चाहिए नहीं उनसे, बिल्कुल ये सत्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। आप तो टेक्निकल बंदे हो और मतलब शिक्षक भी हो, इसलिए आप सबको ये चीज़ें पता होना चाहिए, ओके। नहीं है तो होगी अब। प्रोडक्ट के अनुसार मानकीकरण, जो भी उत्पाद है उसके अनुसार क्या होना चाहिए, मानकीकरण होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, ये बात बिल्कुल यहाँ पर होना ही चाहिए, ओके। बहुत ही शानदार, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, ओके। तो सस्टेंस, अब शिक्षित जो है आपका यहाँ पर क्या होगा, तो इसके लिए क्या था, सस्टेन लीजिएगा, ठीक है, सस्टेन। अब आप देखिएगा सस्टेंस का मतलब क्या होता है, बात समझिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखना, हाँ कि होता क्या है सस्टेन, ठीक है। निरीक्षण क्या होगा, सस्टेंस का मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा जो भी चीज़ है इसको बराबर बनाए रखना। बनाए रखना मतलब किसको, स्टैंडर्ड जो बनाया, हाँ आपको उसको घटने मत देना। तो यहाँ क्या होगा, बनाए रखना, हाँ भाई, मानकीकरण को क्या बनाए रखना। तो किसको बनाए रखना भैया जी, यहाँ दिया क्या था शब्द मानकीकरण, उसको क्या करना है, जो भी स्टैंडर्डाइजेशन दिया था उसको बनाए रखना। तो लिख लो चाहे तो मानकीकरण वैसे बनाए रखना, मानकीकरण को बनाए रखना, मानकीकरण को क्या करना है, बनाए रखना। साथियों समझने की बात है, एक एक चीज को आपको यहाँ पर क्लेरिफिकेशन करना है, ठीक है, ओके। और यहाँ पर अब किसको बनाए रखना, मानकीकरण को बनाए रखना, या आप कहोगे कि अनुशासन को बनाए रखना, तो बिल्कुल ये भी जरूरी है, क्या बनाए रखना, अनुशासन को बनाए रखना, ठीक है। अब आपको यही चीज देखना, बनाए रखना शब्द यहाँ पर आ रहा है, बनाए रखना, ओके। बहुत सारे शब्द, ठीक है। अनुशासन को पढ़ना, या फिर और भी बनाए रखना। बनाए रखने में कोई जरूरत थोड़ी, नियमों को बनाए रखना मतलब नियमों को तोड़ना नहीं, ठीक है, नियमों को बनाए रखना, ठीक है। ये बात आपको समझना, कोई भी चीज को सुव्यवस्थित तरीके से बनाए रखना, ओके। मानकीकरण को बनाए रखना, अनुशासन को बनाए रखना, या फिर नियमों को बनाए रखना, ये बनाए रखना शब्द इसके लिए आएगा, बनाए रखना शब्द इसके लिए आएगा। तो साथियों जिसकी बात मैं बता रहा हूं वही बात आपको यहां पर समझ में आएगी, ओके। डेली, ठीक है, चलिए, ठीक है, डेली चेक, वेरी गुड। हाँ तो डेली चेक, बिल्कुल यहाँ पर डेली चेक होना चाहिए, बनाए रखना मतलब अनुशासन को बनाए रखना, ओके। हाँ सब्सटेंस का मतलब होता है अनुशासन को बनाए रखना, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया शानदार बात, ठीक है। तो यहाँ पर बनाए रखना मैंने इसलिए बोला, मानकीकरण को बनाए रखना, अनुशासन को बनाए रखना और नियमों को बनाए रखना, बस बनाए रखना, ओके। हाँ ये चीज़ आपको यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो भी कोई प्रोडक्ट है उसका स्थायीकरण बनाए रखना, क्या होता है, स्थायीकरण करना, ठीक है। स्थायीकरण का मतलब होता है कोई प्रोडक्ट है उसका शेप साइज जो भी चीज़ें हैं या इस गुणवत्ता में कि ये चीज़ यहाँ एक गुणवत्ता मतलब स्टे हो जाती है कि यार ये बहुत बेस्ट क्वालिटी, तो उसको बराबर बनाए रखना। तो स्थायीकरण को क्या करना, बनाए रखना। तो स्थायीकरण की अगर बात आती है तो उसको यहाँ पर यही बोलेंगे, स्थायीकरण का अगर जिक्र आता तो मानकीकरण का मतलब स्थायीकरण रखना, स्थायी एक मानक बना लिया, उसका क्या करना, स्थायीकरण रखना। अगर यहाँ शब्द मानकीकरण ना आए, स्थायीकरण रखना, तो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना, क्या रखना, स्थायीकरण रखना। ये स्थायीकरण करना, अगर रखना ने शब्द आए तो करना भी आ जाए, बात एक ही, ठीक है। हाँ स्थायीकरण करना, किसी भी चीज़ को स्थायीकरण करना। लेकिन अगर ये शब्द नहीं आए फिर क्या आएगा, बोलो बोलो बोलो, ठीक है भाई, अनुपालन करना, क्या आएगा, 4K क्या बोल रहे हो, मेंटेन करना, हाँ बिल्कुल, अनुपालन करना, ठीक है, मेंटेन करना या अनुपालन करना। अगर ये शब्द ना आए तो अनुपालन करना आ जाएगा, मेंटेन करना आ जाएगा, अनुपालन करना, ठीक है। तो यार दोस्तों बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट देखिए, स्टैंडर्डाइज का मतलब भी तो यही होता है,
आप देखो पहला शब्द, दूसरा शब्द, तीसरा शब्द, यहाँ पर भी बैक टू बैक इसी सीक्वेंस में आप देख रहे हैं। तो भैया यहाँ पर भी तो होगा शीशो, मतलब शीशो मतलब क्या हुआ, साइन, साइन का मतलब स्वच्छता। अब इसका मतलब आप पूछे थे जापानी का, तो जापानी का तो समझ नहीं आता, लेकिन इंग्लिश से आपको सब समझ में आ रहा। इंग्लिश शब्द अगर लिया तो उससे सारा समझ आ रहा था, सारा मीन से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही, ठीक है। ओके चलिए, यही बात आप यहाँ पर समझ लो, बैक टू बैक आप समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही शानदार सा आपको यहाँ पर क्लासेज जो मिलेगी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। ओके, स्वच्छता का मतलब है कि आप अपने कार्यस्थल पर गए और वहाँ पर रोजाना का रोजाना, अब आपने देखा होगा घर पर डेली झाड़ू लगता है, डेली पोछा लगता है, क्यों? फैक्ट्री में डेली झाड़ू लगता है, डेली पोछा लगता है, क्यों? क्योंकि नियमित होना चाहिए। तो रोजाना झाड़ू लगाना, क्या लगा, रोजाना का रोजाना यहाँ पर क्या करना, साफ सफाई करना, ठीक है। तो नियमित, ठीक है, तो लिखिएगा नियमित साफ सफाई करना। ठीक है, ये झाड़ू लगाना। साथियों, देखने की बात है, समझने की बात है, नियमित साफ सफाई करना या झाड़ू लगाना, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पर समझ सकते हो, क्लियर भी कर सकते हो, कोई डाउट्स आपके अंदर नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं होनी चाहिए। साथियों, यही बात आपको यहाँ पर समझना। ओके, चमका, ओके, बिल्कुल एकदम क्लीन, बिल्कुल साइन मारे, बस चमका दे, साइन, वेरी गुड, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अरे वाह, आपने देखा होगा ना, मतलब कोई भी चीज़ साइन मारते तो उसे वाह, इसका मतलब साफ सफाई होगी तो साइननेस होगी, बिल्कुल चमकीलापन होगा। आपने देखा होगा अपने जो है घर पे साफ सफाई करते हैं तो अरे वाह आज तो मस्त, क्या बात, तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। ओके, हाँ चमका देती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। साथियों, यही बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक एक चीज़ को आपको यहाँ पर देखना और यही चीज़ आपके यहाँ पर, ठीक है। ओके, और बोलो, यहाँ पर देखिए सही क्रम में लगाना, निर्धारित जगह लगाना, एक प्रत्येक जगह के लिए, प्रत्येक के लिए क्या, शीटों में प्रत्येक के लिए एक निर्धारित स्थान होना, जो चीज़ जहाँ उसका एक निर्धारित स्थान होना ही चाहिए। ओके, तो ये आपको यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें होगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा छटाई करना या फिर वर्गीकरण करना। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन होता है, जो चीज़ जैसी है उसको उसी क्रम में कि भाई ये प्रोडक्ट इसकी जगह यहाँ होना चाहिए, इसका अलग 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 होना चाहिए, तो होना चाहिए भाई, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा अपने यहाँ पर बुक डिपो होता तो क्या होता, मतलब जो कॉम्पिटिशन की एक तरफ रहती है और एकेडमिक की एक तरफ रहती है, या फिर जो है जीके की जो जीके की एक तरफ रहती है, या फिर दूसरे सब्जेक्ट के अलग अलग, मतलब ऐसे सीक्वेंस में जमी रहती है, आपने देखा हो, नोटिस किया हो। तो यही चीज़ यहाँ पर होगी। तो छटाई करना क्या होता है, छटाई करना का मतलब होता है कि यहाँ पर चयन कीजिएगा कि छटाई कैसे करिए, उसका वर्गीकरण कैसे करिए, यही चीज़ है। ओके, हाँ, और जहाँ भविष्य में कोई भी वस्तु ऐसी है कि जो खराब हो गई, वो वास्तविक की बात है, उस पर रेड टैग लगा दे, जिससे कि उसका यूज यहाँ पर क्या करे नहीं, ये बात ध्यान रखें। चलिए खैर, तो छटाई कर दी यहाँ पर। तो छटाई का मतलब वर्गीकरण करना, ठीक है। क्या होता है, वर्गीकरण, वर्गीकृत करे। तो साथियों, ये बात आपको यहाँ पर देना, क्लासिफिकेशन भी जरूरी है, वर्गीकृत भी जरूरी है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मीन्स मतलब अभिप्राय आपको मैंने समझाया कि इसका अभिप्राय क्या है, इसका मतलब क्या है, तो मतलब भी आपको मैंने समझा दिया, मतलब भी आपको मैंने समझा दिया। तो अभिप्राय क्या है, मतलब क्या है, मीन्स क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पर समझो, कोई डाउट्स नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी प्रकार से कोई डाउट्स और कोई परेशानी नहीं। ओके, चलो, पोस्ट ऑफिस में 5S लागू होता, हर जगह दुनिया की प्रत्येक जगह पर 5S लागू होता है। यहाँ पे अपने घर में जहाँ आप रह रहे हो अपने कमरे में, वहाँ पर भी 5S लागू होता, परंतु उसको लागू करने वाला चाहिए। ओके, और 5S लागू नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, 5D के भुगतान करने के लिए तैयार रहिए। जो भी बंधु अगर 5S को लागू नहीं करता था, 5D का भुगतान जरूर कीजिएगा। ओके, ध्यान रखिएगा, उसका नुकसान तो आपको मिलेगा। जी हाँ, तो 5S का अगर निर्धारण नहीं किया तो 5D का आपका भुगतान करना ही पड़ेगा, यह बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे जो है 5S से संबंधित है बिंदु, जो मैंने एक ही बार में, एक ही नज़र में आपको यहाँ पर बता दिए, ठीक है। ओके, लीजिएगा, अब देखिएगा इसका मतलब 5S के लाभ क्या है, दक्षता बढ़ जाती है, क्या होती है, ठीक है। 5S की कई चीज़ें लाभ है, ठीक है। अब लिखिएगा एडवांटेज ऑफ 5S, ठीक है। एडवांटेज लिखिएगा, एडवांटेज ऑफ 5S। लीजिएगा 5S के क्या है लाभ। ओके, तो 5S के क्या लिखोगे, लाभ। साथियों, लाभ क्या होंगे, ठीक है।
सबसे पहले कि दक्षता बढ़ जाएगी। क्या होगी? सबसे पहला लाभ तो ये होगा कि दक्षता बढ़ जाएगी भैया जी, बिल्कुल एफिशिएंसी जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, हाँ, दक्षता बढ़ जाएगी। ठीक है, लीजिएगा सबसे पहला यहाँ पर क्या होगी? दक्षता बढ़ जाएगी। ठीक है, सभी सहभागियों को अच्छा फील होगा, सभी सहभागियों को अच्छा वातावरण मिलेगा या फील होगा। अच्छा वातावरण मिलेगा या अच्छा महसूस होगा। ठीक है भाई, एक बात बताओ, जो चीज़ जहाँ तो किसको अच्छा महसूस होगा? वाह यार क्या बात है, कैसे जमा रखा, क्या साफ सफाई यार, ये होता है एक जो है जिस तरह से जो है आपको यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो इसके कई लाभ है। ठीक है, अब भाई सभी को अच्छा लाभ तो होगा ही होगा। ठीक है, और इससे एक और सबसे बड़ा लाभ कि हाँ, साफ सफाई भी इसके अधीन आती है, तो इससे बीमारियां कम होगी। ठीक है, और दुर्घटनाएं कम होगी। ठीक है, ठीक है, देखिएगा दुर्घटना नहीं होगी, क्योंकि जो चीज़ जहाँ हाँ उसका मतलब है दुर्घटना नहीं होगी। ठीक है, दुर्घटना में कमी आएगी। दुर्घटनाओं में क्या आएगी? नेक्स्ट भाई यहाँ पर देखोगे, पहला दक्षता बढ़ जाएगी, सहभागियों को अच्छा वातावरण महसूस होगा, दुर्घटनाओं में कमी आएगी। और इसमें क्या होगा भाई? दुर्घटनाओं में कमी आएगी, ये भी बात सत्य है कि दुर्घटनाएं कमी आएगी। ठीक है, ओके, और इससे जब एफिशिएंसी बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। भाई दक्षता बढ़ी तो क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लाभ बढ़ोतरी हो जाएगी, लाभ में बढ़ोतरी होगी। क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। ठीक है, ठीक है, लाभ में बढ़ोतरी होगी। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखना, ओके, बीमारियां भी नहीं होगी, साफ सफाई भी आएगी ना इसमें, बीमारियों में भी कमी आएगी। और बोलो आप बताइए, बीमारियों में क्या आएगी? कमी आएगी। ठीक है, ओके, प्रत्येक चीज़ का एक सुव्यवस्थित प्लानिंग होना ही चाहिए। बताइए फटाफट। ओके, तो आप यहाँ पर देखें तो बिल्कुल बीमारियों में भी क्या आएगी? कमी आएगी। ठीक है, तो दोस्तों एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर समझना है और क्लियर करना है। ये क्या है? दक्षता। हाँ जी, तो यहाँ पर एफिशिएंसी बढ़ रही, निर्धारित किया गया, जो चीज़ जहाँ वैसा ही महसूस होगा। ठीक है, पर दोस्तों जब सब चीज़ें होगी तो सीक्वेंस में आपको यहाँ पर ये चीज़ें जो आपको यहाँ पर होगा। ठीक है, और जो है अब जो बात आती है कि 5S की बात करते हैं, तो ये कहाँ पर लागू होगा? ठीक है, तो लिखिएगा नोट 5S सभी स्थानों पर लागू होता है। सभी स्थानों पर क्या होता है? लागू होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, सभी स्थानों पर क्या होता है? लागू होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ लिख लीजिएगा, इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज, दूसरे पे लिख लीजिएगा स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, कोई भी संस्थान आ जाता है, इंस्टीट्यूट। ओके, कहाँ आ जाएगा भैया जी? दुकान, गोदाम, हाउस, घर पे भी लागू होगा भैया। ठीक है, तो सभी जगह जो भी आप देख रहे हो सब जगह पर ये लागू होगा। ठीक है, ओके, रेलवे स्टेशन, बिल्कुल रेलवे स्टेशन,
बस स्टेशन, जो भी चीज़ देख रहे हो, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, जहाँ पर भी आप हो सभी जगह पर ये लागू होता है। तो सभी संस्थानों में 5S लागू होता है। अगर आप 5S को लागू नहीं करते हो तो 5D की अवधारणा को याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, नोट डाल के इसमें लिख लीजिएगा। यदि 5S लागू नहीं किया गया, लागू नहीं किया गया तो 5D की हानियाँ या अवधारणाएं भुगतने को तैयार रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। मेरे साथियों, शायद आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं, 5D की अवधारणा का मतलब क्या होता है। 5D की अवधारणा का मतलब क्या होता है? कल मैंने बात की थी आपसे 5D को लेकर थोड़ी सी, इसकी अवधारणा क्या है 24 नंबर क्लास में गुणवत्ता प्रबंधन में। डी की अवधारणा को नहीं मानते हैं तो यहाँ पर जो 5S की अवधारणा को नहीं मानते हैं तो 5D को अपनाने के लिए तैयार रहेगा। तो ये आपको भुगतने को तैयार रहना पड़ेगा। डी प्रत्येक चीज़ में आप जो चाहते हो, तो क्योंकि अगर मान लीजिए आपके घर पर एक उदाहरण लीजिएगा कि चाबी अगर एक स्थान पर रखते हैं पर्टिकुलर, अगर उसी स्थान पर आप फट से मिल जाएगी, कहीं ढूंढने की जरूरत, लेकिन कभी यहाँ पटक दी, कभी यहाँ पटक दी, तो आप अपनी मैडम से कहोगे अरे चाबी कहाँ, चाबी ढूंढो, तो तुम ढूंढते रहो, सकोगे उस टाइम पर ड्यूटी जाना होता तो लेट हो जाते, जल्दीबाजी होती है ना, तो दिमाग पे स्ट्रेस आता आना, तो देरी तो होना तय है। तो ये चीज़ आपको भुगतने को तैयार रहना, ठीक है, ओके। और यहाँ पता है डिस्प्ले, ठीक है, हाँ जी, ओके। डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर क्या होगा, देखिए आप घटते, अरे भैया यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट, ओके। डिस्लाइंग, अब यहाँ पर डिस्लाइंग जो प्रॉफिट होगा वो मतलब जो है आपसे एडवांस तो होगा नहीं, एक तो इंक्रीज होता है, एक डिक्रीज होगा, ठीक है। तो डिक्रीज जो कंडीशंस आएगी, घटता हुआ लाभ आपको जो भुगतना है, तो यहाँ पर आपको जो है प्रॉफिट की तो संभावना है ही नहीं। कोई भी कंपनी में अगर 5S को प्रणाली को लागू नहीं किया गया तो लाभ तो घटना तय है, ठीक है, हाँ जी, ओके। और इसके बाद डिससेटिस्फेक्शन कस्टमर, भाई अगर आपने जो है उसमें क्वालिटी नहीं दी, क्योंकि 5S लागू नहीं हुआ तो क्वालिटी भी नहीं जाएगी, तो क्या होगा, जो कस्टमर है वो फुली रूप से सेटिस्फाई नहीं होगा, ओके। जो संतुष्टि की बात है वो आत्मा पर नहीं रहेगी, ठीक है, ओके। डिफेक्ट दो चीज़ में होंगे तो वो भी नहीं होंगे। और यहाँ पर क्या होगा भैया जी, ओके, डिमोल्टाइज ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, ओके। तो कर्मचारी क्या होगा, डिमोल्टाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना, तो कर्मचारी भी सेटिस्फाई नहीं होगा कि यार गलत, ठीक है, ये बढ़िया फैक्ट्रीज नहीं है। तो ये जो सारे अवधारणा है भुगतने को तैयार रहेगा, ठीक है, ओके। चलिए, ओके। तो 5D का मैंने बता दिया था, यहाँ पर डी मीन्स क्या होता है, डिले, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकता है 5D की परिकल्पना यहाँ पर 5S के बाद, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर आपको ये भी क्वेश्चन बता दिया था मैंने कल, ओके। चलिए, इन सब पर बात कर चुका था मैं, ठीक है। आज जो बात कर रहे हैं उसी पर आ जाते हैं वापस, ठीक है हम। तो साथियों, मैं जो बात बता रहा था इस पर आपको समझना और क्लियर करना और आगे बढ़ना, ठीक है। तो ठीक है, अजय, तो मैं बात कर रहा था कि किसको आपको भुगतने को तैयार, 5D को भुगतने को तैयार रहेगा, ठीक है। बात आपको यहाँ पर क्लियर होगी, कोई डाउट्स आपको नहीं होगा, ओके। चलिए, तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई, ओके। तो ये आप यहाँ पर देखिएगा, इससे उत्पादन बढ़ जाता, क्या बढ़ जाता, कई चीज़ें यहाँ पर होगी, तो इसकी तरह से क्या कई चीज़ें इससे बढ़ जाएगी, ठीक है, हाँ। बीमारियाँ नहीं होगी, प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, लाभ कब होगा, जो उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है, हाँ, सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल। उत्पादन वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी, बिल्कुल। और बोलो, कई चीज़ें हैं जो भी आप यहाँ लिखना चाहिए लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, हम ओके। दुर्घटना कम हो जाएंगी, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। अनुशासन हो जाएगा, प्रतिष्ठित हो जाएगी कंपनी, अनुशासनात्मक होगी, ठीक है, लिखिएगा, अनुशासन बन जाएगा, अनुशासन बन जाएगा, ठीक
ठीक है। ऐसी कई चीज़ें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी 5S से संबंधित। अगर 5S की अनुपालना करते हो तो कई चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जिससे कोई भी दिक्कत आपको नहीं। ओके, लागत में कमी आएगी, ठीक है, ये लिख दिया मैंने लिखा का लागत में कमी आ जाएगी, लिख लो इसको, लागत में कमी आएगी तभी तो लाभ बढ़ेगा। ओके, लागत में कमी हो जाएगी, बिल्कुल सही है। और बोलो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसके कई यहाँ पर एडवांटेज होंगे, अगर 5S अपनाते हो तो नहीं अपनाते हो तो उसके डिसएडवांटेज होंगे, तो मतलब 5D आपको भुगतिएगा, उसका तो अर्जन आपको भुगतना पड़ेगा। अगर नहीं अनुपालना करोगे तो ये चीज़ तो होगी। ओके, हाँ भाई होगी। ओके, बिल्कुल डिजाइन डेवलपमेंट रैली, ठीक है। ओके, सही बात है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया शानदार, कल भी बताया था नव जी ने, बहुत ही बढ़िया शानदार, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो बिल्कुल शानदार आपको यहाँ पर समझना होगा, बैक टू बैक। तो मेरे साथियों, उम्मीद है कि 5D को लेकर के आपके जो भी मन में संशय था कि 5D सर पढ़ाइए, तो मैंने आज ये खूब जी भर के पढ़ा दिया है। अब इसके क्वेश्चंस जो बनते हैं इनको थोड़ा मैं इसके अधीन ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ जी, ओके, जो भी इसके क्वेश्चंस बनते हैं इनको मैं इसी के अधीन ले लेता हूँ, ठीक है। ओके लीजिएगा, तो बहुत ही सारी जो है आप यहाँ पर बात समझोगे, तो इस तरह से जो हो इसके क्वेश्चनों को आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये लीजिएगा, एक मिनट, ठीक है। ओके, चलिए, क्वेश्चंस कहाँ डाले हैं, आई थिंक डाल दिए, नहीं डाले, चलो मैं देखता हूँ, आई थिंक डाल गए होंगे, ये रहा। तो यहाँ पर देखिएगा, ये तो नहीं है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तब तक आपको यहाँ पर देखिए इनको उतार लीजिएगा, मैं अभी क्वेश्चन मंगा लेता हूँ ऊपर से, चिंता मत कीजिएगा। वैसे तो आ गए होंगे लेकिन फिर मुझे मिल नहीं रहे, तो कहाँ गए। ओके, चलिए, तो बात को समझना कोशिश करना, और जिससे कि कोई भी तकलीफ आपको ना हो। लीजिएगा, ओके, लीजिएगा। POH क्या बोल रहे हो आप? हरिवीर सिंह जी क्या बोलना चाहते हो आप, मुझे बताइए थोड़ा सा, क्या करना चाहते हो, ठीक है। सनत भाई किस पे डाला था आपने PDF इसकी क्वेश्चन वाली? स्टाफ तो मिल नहीं रही, एक मिनट रुक दो, स्टाफ पे देख रहा हूँ मिल नहीं रही, एक मिनट रुको। अच्छा, पर्सनल दिए, हाँ ठीक है, पर्सनल तो मिल गई, ठीक है, चलो चलो, कोई डन, ओके, थैंक यू। ओके ओके ओके, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो आ जाइए, देखिए मैं क्वेश्चंस भी आपके साथ में जो टाइप करा के लिया हूँ, जिससे कि समय बच सके आपका। तो शायद अगर ये पसंद आए तो इस पैटर्न को आप अपना सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं। हाँ, जिससे आपके समय की बचत चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत आपको होगी ही नहीं, ठीक है। हाँ जी, लीजिएगा। तो इस तरह से दोस्तों एक एक करके आप यहाँ पर समझ क्लियर कर सकते हो कि भाई क्या क्या चीज़ें कहाँ पर और कैसे होगी, ठीक है। लीजिए, आ जाइए, सॉरी। अब देखना, तो इसमें ये लीजिएगा। तो अब देखने की बात है, मैं यहाँ पर इसी पर ही बात कर रहा था, तो इन क्वेश्चनों पर परिचर्चा हो जाएगी। तो आइए, ओके, डन। इंपोर्ट ले लूँ मैं, डन, एक मिनट रुकिएगा, कोई बात नहीं। ओके ओके, डाउनलोड में आ गया ना। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या नाम से आया है क्वेश्चन में, 5S। ओके, 5S कहाँ रहा है, देखिएगा एक बार। तो एक बार यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा। आई थिंक कि उससे क्या होगा कि सारी चीज़ें आपको यहाँ पर, ओहो ऊपर तो नहीं जाएगा। 5S आ जा भैया, कहाँ आया। चलो ये रहा, सॉरी, सबसे पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आ जाइए, तो यहाँ पर देखिए 5S को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ, ओके। और इसी के बाद फिर मैं आगे एक और चीज़ पढ़ाऊँगा, ठीक है। हाँ जी, लीजिएगा, 5S क्या होता है। चलो 5S को लेकर के पहले मैं आपको पढ़ाऊँ, उससे पहले एक और चीज़ आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, ठीक है, जो आपके सामने है बैक टू बैक। ओके, तो 5S के बाद आता है अपने पास में यहाँ पर क्या था, एक चीज़ और आएगी, बैक टू बैक ले लीजिएगा, परेशान मत होना, ठीक है। लो भाई, अब 5S के बाद तो अपने यहाँ पर क्या है 3S, ठीक है। 3S को भी मैं यहाँ साथ के साथ ही पढ़ा दूँ, ठीक है। हाँ, 3S क्या होता है, ठीक है। हाँ जी, लीजिएगा। तो 3S को मतलब क्या है, ठीक है, सही है, टोयोटा में हुआ सबसे पहले, ये बात आपको समझना होगा। और 3S को लेकर के यहाँ पर क्लेरिफाई कर देते हैं। हाँ, ठीक है, डन। तो सारे के सारे जो दोस्त है उतार लो एक बार, सारे का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ, अब स्क्रीनशॉट आपके नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लीजिएगा,
ये बैक टू बैक देख लो। लो भाई उतार लिया ना, ठीक है। तो मैं 5s के बाद में 3s लिखा देता हूँ आपको, लीजिएगा। तो 3s भी आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब 3s में आपको सिंपल सा आपको फॉर्मेट पता हुआ नहीं है तो इसका तो मैं आपको सवाल भी दे दूँगा जिससे कि आपको कोई तकलीफ ना आ सके। ओके, तो सेफ्टी और यहाँ पर लीजिएगा, इसको लेकर के जो है ये बनेगा। और आ जाइए 1 मिनट, ठीक है, कहाँ गए, आ जाइए। चलिए, तो देखिए सबसे पहले जिन बिंदुओं पर मैं बात कर रहा हूँ, ओके ये रहा 5s की जगह 3s, ठीक है। 3s का मतलब 3 चीज़ें आएगी। पहले s क्या होगा, ओके सॉरी, देखिएगा यही चीज़ आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। फर्स्ट s क्या होगा, सेकंड s क्या होगा, थर्ड s। ये 3 s है आपके जिनका कोई न कोई मतलब है। यार दोस्तों आपको पता है 3s का मतलब क्या होता है? आप में से कोई बता सकता? 3s/5d तो आपने बता दिया था, लेकिन 3s का मतलब आपके क्वेश्चन से एग्जाम आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई 3s का मतलब क्या होगा, ठीक है। ओके, अच्छा सन की बात कर रहे हो 1970, ओके 1970 की बात है, ठीक है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसमें आप यहाँ पर सन की बात कर रहे थे क्या? ओके, तो यहाँ पर बात बताऊँ, कुछ किताबों में 80 भी लिखा हुआ तो आप परेशान मत होना। अगर बात करते तो यहाँ पर सन में फिर लिखो तो यहाँ लिखना, अगर सनी शब्द लिखना ना तो यहाँ लिखेगा। फिर जापान में लागू हुआ किस देश में, ऑटोमल के यहाँ पर, और इसमें आपको लिखना 1970 लीजिएगा। ओके डन, परेशान होने की जरूरत नहीं। अब आपको देखिएगा मैं जो बात बता रहा था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अभी यहाँ पर कि 3s क्या है। सबसे पहले 3s, तो भैया जी 3s में मतलब होता ना, आप बता रहे हो ना भाई, ये ना क्या बोल रहे हो अनूप जी, शॉर्ट शूप स्टैंडलाइज, ना ये नहीं। 3s का मतलब होता है सेफ्टी। पहला क्या होता है, सेफ्टी, ठीक है। दूसरा होता है सिक्योरिटी, ओके, और तीसरा होता है सेटिस्फिकेशन, ठीक है। तो 3 जो s है वो है यहाँ पर देखिए, पहला है सेफ्टी, ओके, क्या है पहला, सेफ्टी, ओके। फिर दूसरा आता है सिक्योरिटी, क्या होता है पहला, तो सेफ्टी, ओके। तो ये है आपका यहाँ पर पहला, ठीक है, जो सेफ्टी से रिलेटेड है, ओके। दूसरा आता है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा, समझते हो आप, ठीक है भाई। दूसरा भी तो होगा ये तो भाई क्या होगा, सिक्योरिटी, ओके, सिक्योरिटी लीजिए, ओके। और तीसरा एक और ऐसा होता है, जानते हो आप, ओके, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, सेटिस्फिकेशन, ओके। सेटिस्फिकेशन का मतलब होता है संतुष्टि, ओके, तो लिखिएगा सेटिस्फिकेशन का मतलब होता है संतुष्टि, ओके, सेटिस्फिकेशन, ओके। तो सेटिस्फिकेशन का मतलब संतुष्टि। तो साथियों यहाँ पर देखना, तो यहाँ पर आप देखिए सेटिस्फिकेशन, ओके। तो सेटिस्फिकेशन का मतलब क्या होता है, संतुष्टि, और एक संतुष्टि होना चाहिए, ओके। सेटिस्फिकेशन का मतलब संतुष्टि, ओके। तो ये संतुष्टि आपके यहाँ पर होनी चाहिए, ओके। साथियों एक बात बताइए मुझे यहाँ, इसमें सबसे पहले सेफ्टी का मतलब क्या होगा भैया, सुरक्षा, ओके। ये है आपका पहला पॉइंट, ये एग्जाम्स में आ सकता भैया, ठीक है। दूसरा पॉइंट से आपका आता है सिक्योरिटी, मतलब सॉरी सेफ्टी का मतलब, हाँ ठीक है। 2 चीज़ें हैं आपके, सेफ्टी मतलब प्रत्येक चीज़ की जो आप क्या करते हो, सुरक्षा, सेफ्टी रखना चाहिए शरीर की सुरक्षा। यहाँ पर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, आप समझिएगा। ये 2 चीज़ें, एक यहाँ पर क्या होता है सेटिस्फिकेशन, संतुष्टि, क्या, तो तीनों चीज़ों, क्या बोले बेटा, जन्म कौन देता है इसका, ठीक है, नहीं इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, हाँ ये आपका यहाँ पर नहीं लिया गया, ठीक है। तो यहाँ आप देखिएगा सिक्योरिटी। अब देख आरपीएफ का नाम सुना आपने, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, सुरक्षा बल, प्रोटेक्शन फोर्स है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, नहीं कि रेलवे पुलिस फोर्स, ओके। इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या है, ये 5s की जगह सेफ्टी, सिक्योरिटी और सेटिस्फिकेशन, ओके। अब सिक्योरिटी का मतलब होता है, यहाँ पर क्या होता है, तो कोई भी चीज़ की सिक्योरिटी करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, संरक्षा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, संरक्षा एक तरह से, तो संरक्षा आ जाएगी, ठीक है, ओके। संरक्षा या देखभाल, संरक्षा, या यूं बोल सकते हो देखभाल। एक और होता है वर्ड जिसका अगर यहाँ पर बात करें तो ये क्या, सेटिस्फिकेशन मतलब क्या था, आत्मसंतुष्टि, अर्थात सेटिस्फिकेशन मतलब संतुष्टि। संतुष्टि मेरे साथियों, एक बात आपको यहाँ पर समझिएगा, क्लियर करना, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, तो संतुष्टि आपकी यहाँ पर होगी। तो देखिएगा क्या होगा ये,
जब 5S यहाँ पर है, साथ साथ 3S भी, तो प्रत्येक कर्मी को कोई भी फैक्ट्री में अगर कार्य कर रहा तो ये कर्मचारी के लिए अनिवार्य चीज़ें हैं। तो कोई भी कर्मचारी के लिए क्या है, इसकी कर्मचारी के लिए या कोई भी कंपनी के लिए मान लो, कंपनी में जो भी सहभागी है तो कंपनी के सहभागी सभी सहभागियों के लिए लिए 3S अनिवार्य है। 3S की अनुपालना करना अनिवार्य है। लो साथियों बोलो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सभी सहभागियों के लिए, जो भी सहभागी है इसके लिए 3S की अनुपालना करना अनिवार्य है। अब देखिएगा, अगर वो सेफ्टी नहीं रखा, ग्लव्स नहीं पहनेगा, दस्ताने नहीं पहनेगा, सेफ्टी शूज नहीं पहनेगा, हेलमेट नहीं पहनेगा, अगर कहीं पर भी एक्सीडेंट हो जाता तो बहुत भयंकर दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, संरक्षण मतलब प्रत्येक चीज़ जो उसकी मशीन, तो जिस मशीन के बारे में आपको जानकारी नहीं उसको छेड़े नहीं, और मर्जी से ज़बरदस्ती आपने छेड़ दिया, उसकी नॉलेज नहीं है और वो चल पड़ी, हो सकता है कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना का रूप ले ले। इसलिए जो है उसकी संरक्षण मतलब देखभाल भी आपकी जिम्मेदारी है। ओके, तो सिक्योरिटी भी जरूरी, ठीक है ना। इसीलिए जो बाड़ लगाई जाती है मशीनों में, जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया आपको। ठीक है, एक सर्टिफिकेशन होता है संतुष्टि कि नहीं यार मैं जो कार्य कर रहा हूँ मुझे अच्छा लगता है। जैसे भी मैं नौकरी करता हूँ, ये एक अलग चीज़, उससे मुझे क्या है कि देश के अंदर, समाज के अंदर और जहाँ अपन रहते हैं सभी लोगों के बीच में एक सम्मान मिलता है कि बंदा रेलवे में है। लेकिन इसके साथ साथ मैं बताऊँ तो मुझे जो सर्टिफिकेशन मिलता पढ़ा करके मिलता, क्योंकि रुचि एक अलग चीज़ है। रुचि एक अलग चीज़ है, आदमी का माइंड अलग अलग सेटअप होता है। बोलते हैं ना कि एक लक्ष्य निर्धारित होता है, जिस दिशा में जाए उसको उसी दिशा में जाना चाहिए। अब गरीबों में ये चीज़ें लागू नहीं होती, दिशा में कहाँ पर, ये सब चीज़ें दिशा का अमीरों पर लागू होती है कि बच्चों को उसी तरह से मूव करो जिस दिशा में जाना चाहते हैं। गरीबों पे ये लागू चीज़ें नहीं होती है। हाँ, क्यों नहीं होती? क्योंकि दिशा वहाँ लागू ही नहीं होती, पैसे रुक जाते हैं। क्या रुक जाते हैं? तो पहले जो भी है उनका टारगेट कुछ भी होकर के एक बार नौकरी लग जाए, इसके बाद अपन दिशा अपने बच्चों को देते रहेंगे। साफ साफ शब्दों में बात करें तो यही है, क्योंकि एक्चुअल में क्या दिशा के लिए क्या चाहिए। अब मान लीजिए मुझे इंजीनियर बनना है, ठीक है, अब मुझे इंजीनियर बनना है तो IIT बनना, ठीक है, अब मुझे IIT के लिए फीस चाहिए लाखों रुपए। कोटा में तो यहाँ 2 लाख रुपए लेते हैं IIT वालों की, ठीक है। अब 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? रह गया ना सपना तरह तरह है। इसका मतलब ये चीज़ें होती है कि प्रत्येक बंदा नहीं बढ़ पाता। मुझे डॉक्टर बनना, अब डॉक्टर के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? नहीं है, तो फिर रह गया ना, है ना। इसका मतलब जो जैसे हो जाता समय पर वो मैनेज करना होता। खासतौर से गरीबों के साथ ये बहुत बड़ी समस्या होती है। अमीरों के लिए ये चीज़ लागू होती है कि तुझे कहा जाना कि फिक्स है कि तुम या तो कलेक्टर बनना, ठीक है, या डॉक्टर बनना, या क्या बनना, ठीक है, या इंजीनियर बनना, क्या, या है ना, नीचे से सोचना नहीं, या फिर बिजनेसमैन बनना। बोलो 4 ऑप्शन आपके पास क्या करना, तो वो विकल्प चुन लेता कि मुझे बिजनेसमैन बनना, बिजनेस आए, डॉक्टर बनेगा डॉक्टर, कलेक्टर बनेगा कलेक्टर, है। तो डिपेंड कंडीशन वहाँ लागू होती है, क्योंकि उनकी आर्थिक कोई परेशानी नहीं होती। बोले क्या करना तेरे को, बोल, डन, ये चीज़ होती है। अब गरीबों में बेचारे कहाँ सारे जहाँ के जहाँ अटक जाते हैं। तुम में से काफ़ी लोग सोचते हैं कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं कॉलेज खोलना चाहता हूँ, या मैं बहुत सारा बिजनेस दिमाग में चलता है। तुम्हारे अंदर मतलब कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, परेशानी है सिर्फ अर्थ की। आर्थिक परेशानी की वजह से जो सोचते हो आपको कोई मान सम्मान है, आपके अंदर जो टैलेंट है उसकी कोई कदर नहीं कर पाता, क्योंकि टैलेंट को देखने वाला भी नहीं है ना। आपके अंदर है कूट कूट कर आपका बिजनेस माइंड है, फिर भी उसका यूटिलाइज नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था की आर्थिक तंगी के कारण आप उस बिजनेस माइंड का सही यूटिलाइज नहीं कर सकते। मुझे करना था बिजनेस, लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि मुझे नौकरी लग गया। अब नौकरी लगते घर वाले मानेंगे कि भले भले मैंने कहा काफ़ी, लेकिन मैं उस टाइम से कोचिंग चला रहा हूँ, आज भी चला रहा हूँ। क्यों? मेरा मन तो यहाँ है ना, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना। यही चीज़ है, प्रत्येक की अलग अलग हॉबी होती है, तो वो उसी हॉबी के अनुसार जाए। अब मैं कर सकता हूँ मेरी हॉबी का उपयोग, अब नहीं डरता मैं रेल से कि रेल मेरा क्या करेगी। हाँ भाई, क्या करेगी? वार्निंग लेटर देगी, चार्जशीट देगी, पहली चार्जशीट 11 देगी, फिर क्या ऐसे 5 देगी, फिर उसमें क्या है, उसके बाद जाएगी तो कोर्ट में चली जाएगी, कोर्ट में जाऊँगा, उसके बाद लड़ करके फिर जीत के आ जाऊँगा, बेटे बेटे के दिन का पाऊँगा। मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं बराबर नौकरी भी करता हूँ, ऐसा नहीं है। जहाँ जब भी जब लगता है कि जब छुट्टी की जरूरत है छुट्टी लेता हूँ। उसमें क्या, सरकार छुट्टियाँ देती भी है, तो 2 साल में आराम से 2 महीने की लगभग छुट्टी मिल जाती है, तो वो तो बखूबी अपनी बनती है। संडे अतिरिक्त है, और इसके अलावा त्योहारों की छुट्टियाँ अलग है 15, तो बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है, तो उसका उपयोग तो सभी करते हैं, तो मैं भी करता हूँ, उसमें क्या। परंतु मेरा देह है कि मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा किस में आता है, पढ़ाने।
ऐसे कैसे आपका भी इंटरेस्ट होगा, कूट कूट के भरा होगा। तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो उससे सेटिस्फिकेशन मिलता, क्या मिलता, संतुष्टि मिल जाए। मुझे पढ़ा करके संतुष्टि मिलती, क्या मिलती, कि आज मैंने कुछ किया, मेरी वजह से किसी का भला हुआ। हाँ माना पैसे लेते हैं, सब चीज़ें हैं, क्योंकि साथ साथ में बिजनेस भी है, लेकिन साथ साथ में बात करूँ तो सेटिस्फिकेशन भी मिलता, क्या मिलता कि नहीं यार मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, लोग मुझे जानते हैं। और आज 80,000 प्लस जो लोग जानते हैं, तो किसकी वजह से जानते हैं, सेटिस्फिकेशन की वजह से, नहीं यार मैं अच्छा कर रहा हूँ। बाकी नौकरी में मुझे कितने जानते हैं, 1000 लोग, 2000 लोग, 5000 लोग, बस बात खत्म। इसके अतिरिक्त कौन जानते, कोई नहीं। तो मेरे साथियों यही बात बता रहा हूँ, आपको समझना और क्लियर करना। ओके, तो ये बात आपको अपडेट होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, हाँ ये भी बात है कि राजा का बेटा राजा ही नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जिसके अंदर टैलेंट होगा। हाँ एक बात भी इसमें कुछ चीज़ें अपवाद स्वरूप भी लागू होती है, जो आपने कही बहुत ही बढ़िया बात बोली। हाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये बात तो सत्य है। लेकिन भाइयों आप जानते हो कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, दूसरा बनेगा, तो उसको कितनी मजबूरियों से गुजरना होता होगा, शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर APJ अब्दुल कलाम को ले लीजिएगा, उदाहरण के तौर पर APJ अब्दुल कलाम को ले लीजिएगा, और भी कई सैकड़ों उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि बेसिक से लेकर के अब तक गए हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो कि बिल्कुल जीवन उन्होंने शुरू से किया, और वो कहाँ से स्ट्रगल है ना। अभी के शिवन जी ले लीजिएगा, इसरो प्रमुख, ये भी जो है बिल्कुल बेसिक से उठे हैं, है ना, समझ रहे बात। तो 12वीं क्लास तक थे, नंगे पैर चलते थे, चप्पल नहीं हुआ करते थे, ऐसी स्थितियाँ। ठीक है, आज के समय में जो इसरो प्रमुख है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, आप तो जानते होंगे। कई लोग हैं जो बेसिक से अब तक गए। ओके, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझना पड़ेगा, मैं यही बात बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ मोदी जी है, बिल्कुल सही है, उसमें क्या जो है चाय की दुकान से कहाँ तक चल जाता, लोग कहाँ पहुँच जाता। ठीक है, ओके। हाँ प्रतिमा जी बोले घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। हाँ इसलिए मजबूरी में पैसे तो लेने पड़ते हैं। ओके, लेकिन उसके साथ साथ सेटिस्फेक्शन भी मिलता ना। पैसे तो क्या है कि सिस्टम चलाने के लिए भी अनिवार्य है, हमारे लिए सबके लिए अनिवार्य है, क्योंकि आदमी आगे कौन नहीं बढ़ना चाहता। हाँ, और अब बिना अर्थ के कौन मान सम्मान देगा आपको। समाज में देखो, घर में देखो, गांव में देखो, मोहल्ले में देखो, हर जगह आपके पास पैसे नहीं है तो कोई पूछता भी नहीं है, इसलिए वो भी ज़रूरी है। ठीक है, हाँ इसलिए घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या, भूखा मर जाएगा, तो इसलिए ये भी ज़रूरी है। सही बात बता रहे हो, ठीक है, सही बात है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, सेटिस्फेक्शन की बात, किसकी बात बताऊँ, संतुष्टि की बात, जो आपको मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों ये छोटी छोटी बात है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अतः मेरा एक उद्देश्य भी इसके साथ साथ कि आपको जब दूँ तो यहाँ पर क्वालिटी प्रोडक्ट दूँ, या तो दूँ नहीं, और दूँ तो क्वालिटी प्रोडक्ट दूँ। देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर कोर्स का मतलब नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक बार कोर्स तो आपका पक्का 100% मैं आपको लिख दे रहा हूँ। अभी संपूर्ण जो कोर्स है वो आपको यहाँ पर, ठीक है हाँ जी, अप्रैल में मिल जाएगा। किस में मिल जाएगा, अप्रैल, हाँ अप्रैल 2000 में आपको यहाँ पर मिल जाएगा 22 में। ठीक है, ये संपूर्ण कोर्स कंप्लीट, इसका मैं आपको वचन देता हूँ। ठीक है, हाँ जी, ये आपको वचन देता हूँ। ठीक है, चिंता मत कीजिए, ये वचन है मेरा कि आपको यहाँ पर 100% जो है ना। तो मैं वचन देता हूँ कि कंप्लीट कोर्स कितना मिल जाएगा यहाँ पर, 2 अप्रैल 2022 में आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा पूरा। अब इसके बाद जो चलेगा, इसके बाद ये तो 100% मैंने इसकी बात की, इसके बाद जो चलाऊंगा वो रोजाना टेस्ट सीरीज चलेगी। ठीक है, डेली, हाँ जी, तो यहाँ पर रोजाना क्या चलेगी, टेस्ट सीरीज। अतः आपको बिल्कुल जबरदस्ती में ही परेशान होने की जरूरत नहीं है। रोजाना क्या चलेगी, टेस्ट सीरीज चलेगी। क्या चलेगी मेरे साथियों, टेस्ट सीरीज। ओके, टेस्ट सीरीज आपकी चलेगी। ओके, और यहाँ टेस्ट सीरीज के साथ साथ ओके एक और चीज़ बताऊंगा मैं यहाँ पर। टेस्ट सीरीज का मतलब जो है एम्प्लॉयबिलिटी का एडवांस। ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी एडवांस। ठीक है, तो एडवांस आपके यहाँ पर चलेगी, एडवांस। ठीक है, एडवांस। ठीक है, तो एडवांस में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल चलेगी, एम्प्लॉयबिलिटी। ठीक है, हाँ एम्प्लॉयबिलिटी। ठीक है, स्किल जो आपकी यहाँ पर एडवांस में चलेगी। तो प्यारे दोस्तों यही, और अदर क्लास से भी चलेगी जिसमें अपन बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप इसलिए सेटिस्फेक्शन की बात है। मुझे अच्छा लगता है कि आपका कोर्स होगा एक बार पूरा, और उसके बाद मैं आपका रिवीजन कराऊंगा, जिसमें कम से कम आपको यहाँ पर 10,000 क्वेश्चनों को मैं रिवाइज करूँ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अरे आई थिंक आपको भी लगेगा, क्योंकि ये MCQ कराऊंगा तो पक्का कि इनमें से बैठना तय है। क्यों, क्योंकि बैठना इसलिए तय है कि पढ़ाऊंगा उसी में से ही कराऊंगा, और उसी टाइप से आपको चैप्टर दूंगा कि आज इसको पढ़ के आओ, उसका जो है क्वेश्चन सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, अब जो है संडे को मैं पेपर ले रहा हूँ, इस संडे ध्यान रखना। ओके, याद रखिएगा, आपको मैं बता दूं थोड़ा सा संडे पर 1 मिनट के लिए। इस प्रत्येक संडे टेस्ट होता है। ठीक है, तो एवरी संडे जो टेस्ट होता है, एवरी संडे जो टेस्ट होता है साथियों, ये आपको देखना है। एवरी संडे टेस्ट तो होगा, लेकिन एवरी संडे टेस्ट के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस टेस्ट में जो आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रत्येक संडे जो टेस्ट होंगे तो उसमें टोटल क्वेश्चन कितने रहते हैं भैया जी, 60 + 40 बराबर, यहाँ पर बराबर 100 क्वेश्चन होगा टोटल 80,000। तो इसके टाइम पीरियड रहता है, तो इसके लिए टाइम आपको मिलता है 2 घंटे का। कितने घंटे का, 2 आवर्स। तो साथियों ये चीज़ आपको देखना। अब इस टेस्ट में मैं बात बताऊँ तो यहाँ पर एवरी मंडे क्या होगा,
हाँ, ये आपको ध्यान रखना, सबके लिए नहीं रहता, जिन्होंने ऐप ले रखा उनको लिए, ठीक है। हाँ जी, ओके। एवरी मंडे जो आपका यहाँ पर ये भी फिक्स रहेगा, ओके। अभी हाल में भी एवरी मंडे आपका ये भी पक्का रहेगा कि जो है क्या होगा, हाँ जी, टेस्ट सॉल्यूशन। क्या होगा, टेस्ट सॉल्यूशन, ओके, टेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो टेस्ट सॉल्यूशन भी जरूरी है भैया जी, टेस्ट सॉल्यूशन होगा एवरी मंडे, तो ये आपको यहाँ पर रोजाना ही शेड्यूल मिलेगा। अब आपको देखो जो क्लास चलेगी वो क्लास नहीं चलेगी, क्लास के स्थान पर, किसके स्थान पर, क्लास के स्थान पर यहाँ पर क्या होगा, क्लास के स्थान पर क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका यहाँ शाम की क्लास है, तो यहाँ पर देखिए जैसे गजेंद्र सर लेते हैं 7 बजे से, 7 से लेकर के जो लगातार मेरी क्लास होती है 10:30 बजे तक या 10 बजे तक, ठीक है। तो यहाँ तक क्या चलेगा, आपका जो है टेस्ट सॉल्यूशन चलेगा, ठीक है। ये पेपर का यहाँ पर क्या कराया जाएगा, सॉल्व कराया जाएगा शाम को, ओके। हाँ, इवनिंग का हमेशा ध्यान रखना, ओके। तो ये आपका जो रोजाना का ही शेड्यूल रहेगा पर यहाँ पर, ठीक है। तो इवनिंग का ही शेड्यूल रहेगा, आपको ध्यान रखना। चलिए, उम्मीद है अभी बात समझ। अब बात करते हैं क्वेश्चन सीरीज पर, ठीक है। जो आज क्वेश्चन सीरीज में कराने जा रहा हूँ उस पर बात करते हैं, ठीक है। आ जाओ, है ना, ओके। कर दिया है तो पूरा हो गया ना, इसको क्या पूरा करना, राजेश जी पूरा हो गया, आपके क्वेश्चन सीरीज की बात है, बस क्वेश्चन सीरीज पर आ जाए सीधा सीधा, पॉइंट टू पॉइंट, ओके। लीजिएगा, ये लीजिएगा, डन। ये लीजिएगा क्वेश्चन सीरीज में आपका सबसे पहला, ये तो मैंने कल करा दिया था, आप देख लीजिएगा, इसका आंसर तो मैंने कल करा दिया था, ये तो आपको मैंने कल से लिया कि भैया टीक्यूएम क्या है, तो यहाँ पर संपूर्ण उत्पाद में शतत गुणवत्ता सुधार। इसके बाद में यहाँ पर दिया था ये कि 5D का मतलब क्या होता है, 5S का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर देखिएगा 5D का मतलब आपको समझा दिया था। इसके बाद में आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया था, यहाँ पर 8D का मतलब डिले, ओके। इस प्रकार से कोई भी यहाँ पर 5D की परिकल्पना के बाद किसके, हाँ जी, ओके। ये क्वेश्चन इसके बाद में आपको यहाँ पर कल बताया था बैक टू बैक, आज जो है क्वेश्चनों पर बात करूँगा। लीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ओके। कंप्लीट, बिल्कुल आप कर रहे हो कंप्लीट, बिल्कुल, हाँ जी। आज इसको पूरा करवा देते हैं, लीजिएगा हम, ओके। आ जाओ, लीजिएगा क्वेश्चन से फटना है। 5S का परिकल्पना संकल्पना का उपयोग कौन सी कंपनी ने किया था, यहाँ पर बताइए, फटाफट बताइए, सबसे फास्ट क्वेश्चन आंसर आपके सामने, फटाफट देना जी। लीजिएगा, 30 सेकंड का टाइम दूंगा मैं आपको, एग्जिट पोल में 30 सेकंड का, सॉरी, एग्जिट पोल में कितने, 30 सेकंड का टाइम। वाह, तो यहाँ पर देखिएगा क्या बताना है कि यहाँ पर 5D की कल्पना के लिए संकल्पना जो है 5S की, तो इसका उपयोग कौन सी कंपनी ने किया था, तो आपको बताना है, ठीक है, टोयोटा। तो जितने भी बताए टोयोटा ने सही दिया कि गलत, तो मारुति ने सही सुने या फिर जापानी कंपनी, ठीक है, ओके। यहाँ पर बताओ, दो चीज़ें हैं, ओके। हाँ, ये भी आपको बताना, ठीक है, ओके। लीजिएगा, बहुत सारों के अलग अलग आ गया, ठीक है, हाँ जी, ओके। तो टोयोटा, ठीक है, हाँ जी। 4% जापानी कंपनी जरूर है, लेकिन है कहाँ, टोयोटा है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा, तो ये ऑटोमोबाइल है, क्या है, ऑटोमोबाइल कंपनी, मोबाइल कंपनी, ठीक है, ऑटोमोबाइल कंपनी है। सन 1970 में ये क्या किया, इसने जो है सबसे पहले क्या 5D की परिकल्पना की गई थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, सबसे पहले क्या की थी, 5D की इसे नहीं की थी। तो ये 5D जो लागू हुआ था यहाँ टोयोटा में ही लागू हुआ था, जो कि कहाँ की कंपनी है, जापान की है। कहाँ की है, जापान की है। तो आंसर क्या होगा, टोयोटा, ओके, डन। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, लीजिएगा, शेरी का अर्थ है, ओके, फटाफट बताइए, ओके। लीजिएगा, बताओ भाई, बताओ। लीजिएगा, शेरी का अर्थ सॉर्टिंग या फिर सेल्फ या फिर सीटिंग या फिर यहाँ पर सिंप्लीफाई, ठीक है। फटाफट बताना भैया जी, फटाफट, ओके। बैक टू बैक आपको यहाँ पर चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, इसका मतलब था सॉर्टिंग, ठीक है, अर्थात शॉर्ट, मैंने आपको बताया था शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट का मतलब था छटनी करना, छटनी, ठीक है। छटनी मतलब जो वस्तु जहाँ है, ठीक है, निर्धारित स्थान पर रखना, निर्धारित छाट कर निर्धारित स्थान पर करना, निर्धारित स्थान पर रखना, क्या करके, छटनी करके, क्या करके, छटनी करके, क्या करके, छटनी करके निर्धारित है। अर्थात इसको क्या करना है, क्लासीफाई, क्या करना, क्लासीफाई करना होता है, क्लासीफाई, ओके। क्लासिफिकेशन करके, और इसके देखिएगा क्या करता है, वर्गीकरण कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, निर्दिष्ट कर देते हैं कि भैया जो चीज़ जहाँ, हाँ, इसको वर्गीकरण कर दिया। तो दोस्तों ये चीज़ छोटी छोटी जो आपको समझना होगा, और इसमें यहाँ पर जो है 89% का आंसर बिल्कुल सही है, ओके। चलिए, अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट, एकता जी बढ़िया आंसर दे रहे हो, बिल्कुल। वैशा जी आपकी बहुत बड़े आंसर है, अनवीना जी का बड़े आंसर है, और शेटे देवेंद्र जी का, पालसुरजीत का, सविता जी का, बहुत बड़े, गजब गजब, ठीक है। लीजिएगा, ओ गलती से गलत आ गया, लो भैया, कहाँ चला गया, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, डन।
सरलीकरण की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, सिंप्लीफिकेशन की जो प्रक्रिया है यहाँ पर कैसी होनी चाहिए, ठीक है लीजिएगा सिंप्लीफिकेशन की, ठीक है सरलीकरण का मतलब था सिंप्लीफिकेशन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, सरल, स्पष्ट, सरल एवं स्पष्ट एवं कठिन, फटाफट बताइए, बोलिए 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 बोलिए। पवन जी बढ़िया, यहाँ पर रमेंद्र कुमार जी, ओके बहुत बढ़िया, शानदार शानदार आंसर दे रहे हो आप सभी, स्वागत है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बैक टू बैक, ओके तो आ जाओ साथियों, ठीक है लीजिएगा। अब यहाँ पर देखने की बात है कि इसमें क्या क्या चीज़ आएगी, कैसे कैसे आएगी, तो इसको आपको यहाँ पर समझना होगा, ठीक है डन लीजिएगा। तो यह आपके यहाँ पर गुणवत्ता प्रबंधन को लेकर के जो आपकी जो क्लास चल रही है वो यूपी ITI इंस्ट्रक्टर, ओके है ना, हाँ भैया बिल्कुल सारे के सारे जो है यूपी वाले हो, उत्तर प्रदेश वाले, स्पष्ट लीजिएगा आंसर दीजिएगा उत्तर प्रदेश से, ठीक है ओके। ITI का अनुदेशक जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर बात करते हैं, तो आ जाइए, ओके अनुदेशक आप यहाँ पर तैयार हो जाइएगा। प्यार दोस्तों बहुत ही शानदार जो है क्लास आपकी हो रही है, लीजिएगा बैक टू बैक, ओके चलिए। तो इसका मतलब क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर, 70% सही आंसर, सरल एवं स्पष्ट होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, सरल हो और स्पष्ट हो, बिल्कुल क्लियर, सिंपल हो, सरल का मतलब सिंपल हो और स्पष्ट हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल कठिन होने का सवाल नहीं होता जी, ठीक है हाँ जी लीजिएगा। इसका मतलब अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर है, बहुत बढ़िया, चलिए इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था, आपका 100% सही आंसर था, बिल्कुल क्वालिटी के साथ में आपने आंसर दिया, बहुत ही बढ़िया, ओके। जी हाँ जी क्वालिटी के साथ में आंसर दिया, बहुत ही शानदार गजब गजब के आंसर दे रहे हो, ठीक है हाँ जी लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, तो इसमें आपको देखना सेफ्टी सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन, सेफ्टी सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन का संक्षिप्त रूप है होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखना आपको क्या देखना भाई, 3 चीज़ें हैं, क्या है सेफ्टी सिक्योरिटी और संक्षिप्त, ठीक है। तो इसका संक्षिप्त, तो यहाँ पर देखिए 3 रूल्स है ना, 3S ओके, 3 मॉडल्स और 3D, ठीक है। फटाफट बताइए भैया ये क्या है, ओके यहाँ पर बताना और क्लिक करना, ठीक है डन। 1 मिनट, हाँ बताइए फटाफट, हाँ तो इस तरह की चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आपको यहाँ पर समझना होगा और क्लियर भी करना होगा, कोई डाउट्स नहीं है, ओके दोस्तों। और किसी प्रकार की कोई तकलीफ आए तो ये दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ओके हाँ। और आपको लगता है कि मेरे से ही बात करनी तो इन नंबरों पर आप मेरे से भी बात कर सकते हो, हाँ खासतौर से 1 से 3 के बीच में, ओके। बाकी और कोई टाइम अधिकतर इसमें मिलता नहीं, बाकी इन नंबरों पर आप कभी भी बात कर सकते हो साथियों, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, हाँ जी ओके। हाँ संपूर्ण कोर्स को लेकर या किसी चीज़ को लेकर तो आपको यहाँ पर देख सकते हो, तो ये है आपका 5S, ठीक है। 5S का मतलब आपको अभी भी बताया था मैंने, पहला एस क्या है सेफ्टी, दूसरा एस क्या है सिक्योरिटी और तीसरा एस क्या है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर सर्टिफिकेशन, तीनों इसको यहाँ पर समझना था और यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करके बताई है। और ये आपको देखना भी समझना भी क्लियर करना, कोई डाउट्स नहीं रहना चाहिए। इस टाइप से क्वेश्चन को आपको बैक टू बैक समझिएगा तो सब कुछ क्लियरिफाई हो जाएगा, कोई डाउट्स नहीं रहेगा, ओके साथियों बिल्कुल शानदार, ठीक है। चलिए आप काफ़ी सारे स्टूडेंट आए हैं, कुछ के मैं नाम ले दूं, ठीक है, तब तक आप लिखो, उसको देखो फटाफट देखिएगा और उसका आंसर भी दीजिएगा। मैं कुछ लड़के कंटिन्यूस आंसर दे रहे हैं, तो मैं जो आंसर दे रहे हैं उनके नाम लेता हूं कुछ के, ठीक है, जो कंटिन्यूस दे रहे हैं। हरवीर सिंह जी है, पालसुर जी है, रत्नेश जी है, पिंटू जी है, चंद्रपाल सिंह जी है, पुष्पेंद्र जी है, राजीव जी है, वैशाली जी है, कुलदीप जी है, यशवंत सिंह जी, नेकपाल जी, कल्पना जी है, सतीश जी है, वीना जी, पुष्पेंद्र जी, सविता जी है, हरे कृष्णा हाँ ओके, हरे है ओके ओके, और मोहम्मद है, मरीश जी है ओके, देवेंद्र कुमार है, CIT से है, ठीक है, CTI है, ठीक है ओके, राम किशोर है, विनीत है, एकता जी है, शर्मा जी, सुरेश चंद्र है ओके, पवन कुमार है, मनोज है, विकास सिंह है ओके, अनुज कुमार है, दीपिका जी आर्य है ओके, रविंद्र कुमार है, मनीष क्या है, शुक्ला जी है, अनुज जी है, विकास जी है, मनोज जी है, पवन जी है, दीपिका जी, रविंद्र कुमार जी है ओके, मिथिलेश कुमार जी है ओके, कुमारी है, मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश प्रतिमा जी है, और यहाँ पर कमलेश जी है, पूजा जी है, बुद्धि प्रकाश जी है, मौर्य जी है, सबका स्वागत है, फटाफट आंसर दे रहे हो। ये सब वो स्टूडेंट है जो कंटिन्यूस में आंसर देते हैं, हाँ जो बैक टू बैक आंसर देते हैं। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट आप सभी का स्वागत है, हाँ लेकिन आप लोग बहुत ही अपडेट हमेशा आंसर देते रहते हो और ये आंसर आपका फिर से सही है, ओके। तो यही चाहता हूँ कि इसी प्रकार से आपका आंसर मिलता रहे, तो बराबर बिल्कुल फिर से सही आया। हम सभी वस्तुओं की एक निर्धारित जगह हो और सभी वस्तुएं अपनी जगह पर हो, ये किस शब्द से दर्शाया गया है, ठीक है बताइए। तो 5S में यहाँ पर देखिएगा, 2S में सेट इन ऑर्डर, फर्स्ट S में शॉर्ट, यहाँ पर 3S में साइन और यहाँ पर जो है 4S में फटाफट बताइए, बहुत ही बढ़िया शानदार, ओके। तो भाई जो जगह जहाँ पर सेट इन ऑर्डर आपका यहाँ पर बिल्कुल सटीक और सही आंसर आया, ठीक है ओके।
और 82% लड़कों का आंसर सही आया। जो मैंने दिया ऑप्शन उसमें 82% लड़कों का आंसर बिल्कुल सही आया, ठीक है, ओके। और यही चीज़ चाहता हूँ। बाकी का 9% जो आपका आया यहाँ पर क्या आया, बी और सी जो है 9% और जी 0% आपका डी। तो भाई सेट इन ऑर्डर, भाई जो जगह जहाँ पर है तो निर्धारित जगह पर क्या है, तो निर्धारित सेट इन ऑर्डर मतलब क्या होता है, निर्धारित जगह पर क्या हो, निर्धारित जगह, ओके। तो निर्धारित जगह पर ही क्या रखे, निर्धारित जगह पर क्या रखे भैया, कि जो जगह जहाँ जिसके लिए बनाई है वही चीज़ रखे। तो सेट इन ऑर्डर, ऑर्डर सीक्वेंस में जो आपके यहाँ पर, तो पहला नंबर का आपका बिल्कुल सटीक और सही आंसर है। बहुत ही शानदार गजब का आंसर दिया, ओके, धन्यवाद। तो यहाँ पर ये आपका हो गया। हाँ, अब इसमें देखिएगा ये आपको जो है मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो आपको यहाँ पर थे वो आपको बैक टू बैक बता दिए हैं और पढ़ा दिए हैं, समझा दिए हैं, लिखा दिए हैं। साथियों आज की क्लास आपको शायद पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सभी अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही शानदार क्लास मैंने आपको यहाँ पर बैक टू बैक बताई है और पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को लेकर, क्वालिटी मैनेजमेंट को लेकर बहुत ही शानदार गजब की क्लास आपके सामने जो है पेश हुई है। और मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार से बैक टू बैक क्लास को आप देखते रहा करो, अपने दोस्तों को शेयर करते रहा करो। बहुत ही गजब की बैक टू बैक क्लास चल रही है। वैसे जो है आज के इस जो है गुणवत्ता प्रबंधन को लेकर के जो है क्वालिटी मैनेजमेंट के लेकर के 25वें नंबर की जो क्लास है, ये आज की क्लास लास्ट एंड अंतिम थी, ठीक है, ओके। तो ये लास्ट है, तो इसका मतलब लास्ट क्लास थी जो कि आज मैंने पूरी करा दी है। उम्मीद है दोस्तों ये आपके यहाँ पर 25 लेक्चर लगभग 2-2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ा करके मैंने 25 लेक्चर में ये आपके संपूर्ण पूरी क्लास कराई है गुणवत्ता प्रबंधन के लेकर। और गुणवत्ता प्रबंधन लेकर आपके यहाँ पर देखिएगा कितने नंबर का है, 5 नंबर का। यहाँ 5S पर जाकर इसको समाहित कर दिया गया, ये आपको यहाँ पर क्लियरिफिकेशन कर दिया था मैंने, पूरा का पूरा आपको याद होगा। नहीं है तो भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अब प्यार दोस्तों आप में से कोई भी साथी हो, मित्र हो दोस्तों, अगर उनको आपको यहाँ पर कोर्स बाय नाउ कराना है तो आप बता सकते हो अपने दोस्तों को, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सभी दोस्तों इस प्रकार से इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो। और इसी प्रकार से क्या दोस्तों आपको अगर यहाँ पर देखिएगा बहुत ही शानदार जो है 5S और यहाँ पर 3S को लेकर के मैंने आपको ये क्लास पढ़ाई है। और इसमें आपको जो साथी हो तो इनको जो है प्ले स्टोर में जाना है और उनको बोलना भैया जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना, ओपन कर लेना, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। अगर किसी प्रकार की उनको दिक्कत हो तो हाँ जी इंस्टॉल करते ही वो सीधा यहाँ चले जाएंगे, लेकिन अगर उनको कोई दिक्कत आ जाए तो आप जो दिए गए नंबर्स पर इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और फिर भी लगता है कि उनको मेरे से ही बात करनी है तो 1 से 3 के बीच में आप मेरे से भी बात कर सकते हो दोस्तों। ये 101 नंबर मेरे खुद के हैं, तो आप इस नंबर पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ओके। अच्छा आप चाहते हो कि नहीं सर जो है हमने जो है ऐप डाउनलोड कर लिया, तो ऐप डाउनलोड के बाद क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है, संपूर्ण क्लास आपको यहाँ पर मिलेगी। तो प्यार दोस्तों अपने मित्रों को भी बता देना है। और उम्मीद है ये आज की क्लास को मैं यहाँ विराम देने वाला हूँ, उससे पूर्व जो है यहाँ बच्चों को जो है आपको बताने वाला हूँ कि भाई जो है आपको कौन कौन सी क्लास कहाँ पर और कैसे होगी, इसको पूरा का पूरा देख लेना। ये UPSSC के लिए जो है आपकी यहाँ पर स्पेशल क्लास है अकॉर्डिंग सिलेबस के अनुसार। 11 नवंबर 2021 को जो सिलेबस जारी हुआ उसी के अनुसार ही यहाँ पर जो क्लास डाली जा रही है और उसी के अनुसार मैं एक चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ। तो साथियों देख लीजिएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो तो ये सारी क्लास आप यहाँ पर देखोगे, लीजिएगा हम इसका जो है चार्ज 3199, लेकिन यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर नोटिफिकेशन डाला मैंने, ऐसा नहीं है कि मर्जी आई जी, तो आपका जो नोटिस आया उसी के अनुसार फिर ये जो सिलेबस डाला है 11 नवंबर 2000, फिर विषयगत ज्ञान जो आपका 60 नंबर का है, ओके। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पे सामान्य ज्ञान आपका यहाँ पर 40 नंबर का है। तो दोस्तों ये चीज़ देख सकते हो, मॉक टेस्ट भी है इसमें, संडे टेस्ट भी है और भी यहाँ पर देखिएगा इसका सोल्यूशन भी है, ओके। साथ में चैप्टर वाइज भी है और यहाँ पर बुक दर्शन है, बुक भी आपके यहाँ है। तो इसमें साथ साथ में PDF भी आपको दी गई है, PDF भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इस तरह से आपको जो भी चीज़ है सिस्टमेटिक, आप PDF को डाउनलोड भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों को। इस टाइप से इसमें देखोगे तो ये आपके यहाँ पर अंग्रेजी साक्षरता जो आपके 5 नंबर की रही, सूचना प्रौद्योगिकी आपकी 20 नंबर की रही, संपूर्ण हो रही है। पर्यावरण शिक्षा आपके यहाँ पर देखिएगा 10 नंबर की रही, ओके। यहाँ पर श्रम कल्याण कानून आपका 20 नंबर का रहा, ओके। प्रबंधन जो आपका 5 नंबर का रहा। तो टोटल हो कि नहीं 5 से 5 10 है ना, 10 से 10 20 20 40 बराबर 60 नंबर का हो गया। तो 60 नंबर का आपका पूरा कंप्लीटेड कोर्स है। इसी प्रकार से आप बैक टू बैक जाओगे तो आप यहाँ पर भी जो मिल जाएगा सामान्य ज्ञान को लेकर भी संपूर्ण मिलेगा। तो कोई भी डाउट्स नहीं रखे, एक बार देख ले, मन में कोई यह नहीं रखे। तो प्यारे दोस्तों आप अपने दोस्तों को जरूर बताइए इस क्लास को, ये क्लास आपको सुबह जारी भी होगी, आप अपने दोस्तों तक इसको पहुँचाओगे तो सुबह आपको ये मिल जाएगी, ओके। हाँ जी, इस क्लास को मैं सभी आपको अपने दोस्तों को भी बताऊँगा, ठीक है। हाँ जी, तो आप यहाँ पर ले सकते हो। प्रत्येक जो है टॉपिक इसमें 5 नंबर का है, तो सारा का सारा कंप्लीटेड कोर्स मिलेगा, इसका कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों ये जो है आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हो तो बिल्कुल बैक टू बैक आपको मिल जाए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। मात्र आपको 3199 रुपये आपको बाई करना है और उसके बाद सारी की सारी क्लासें लेना है। कोई भी चीज़ को आपको लेकर के यहाँ पर देख सकते हो, लाइव और रिकॉर्ड इस टाइप की क्लास मिलेगी। तो आपको यहाँ पर कंप्लीटेड कोर्स मिलेगी, संडे टेस्ट मिलेगा, इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और उसकी PDF भी साथ के साथ ही मिलेगी। तो यहाँ पर आप बैक टू बैक देख सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जी हाँ,
चलिए, तो ये है 3199 का, इसका पीडीएफ भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो पीडीएफ को आपको देखा नहीं तो पीडीएफ में मैं बताता हूँ, ठीक है। लीजिए दोस्तों, तो पीडीएफ कैसे रहेगी, लीजिएगा। जैसे मैं विषयगत ज्ञान के लेता हूँ और यहाँ पर श्रम कल्याण कानून के लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें आप शुरू से लेकर के एंड तक देख सकते हो, पहला लेक्चर की देख लो, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट नंबर का आपका ये लेक्चर है, इसमें आप यहाँ पर पीडीएफ भी इसके साथ साथ देख सकते हो। ओके, इस टाइप से पढ़ा है। इस पीडीएफ को भी आप यहाँ पर जो अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो और यहाँ पर भेज भी सकते हो और आप जो है इसकी पीडीएफ भी ले सकते हो। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिएगा। कल से आपकी एक वीक के लिए सारी की सारी जो क्लास चलेगी वो क्लास के स्थान पर क्या चलेगी, टेस्ट सीरीज, ओके, एवरीडे, ओके। फिर एक वीक के बाद में वापस जो आपका जो चैप्टर्स है वो है पर्यावरण वाला, वो चलेगा, ओके, बैक टू बैक, ओके। हाँ, बिल्कुल रिवाइज आपका वापस शुरू हो जाएगा। पर्यावरण का जो चैप्टर आपका बिल्कुल सिस्टमेटिक जो आपका बचा हुआ 10 नंबर का वो भी आपका कवर अप हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये पूरा संपूर्ण कोर्स आपको अप्रैल माह के अंदर जो है ए से जेड तक, जिसमें कोई भी चीज़ आपकी ड्यू नहीं रहेगी और वैसे भी लगभग 90 से 95% कंप्लीटेड हो भी चुका है। तो दोस्तों अपने मित्रों तक बोलिए, पहुँचाइए ये वीडियो, और किसी प्रकार से कोई तकलीफ आए तो आप अपने दोस्तों तक इसको जरूर पहुँचाना है। और कल सुबह ये लाइव आएगा और आपको बताता हूँ कल संडे को जो है टेस्ट है, ओके। और टेस्ट शाम को है, ध्यान रखिएगा। टेस्ट कितनी है, शाम को आपको ध्यान रखना है। और शाम को कितने बजे, 6 से लेकर के 8 बजे तक आपका टेस्ट होगा। तो आप टेस्ट देना ना भूलें, ओके। ये बात आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। तो टेस्ट जरूर दे, संडे को आपका जो टेस्ट है वो आप जरूर दें, ओके। तो टेस्ट का टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया। अब तो लगता है कि आपको किसी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं होगी, ओके। तो आप यहाँ पर टेस्ट जरूर दें, ओके। तो टेस्ट का टाइम मैंने शायद बता दिया था आपको, ओके। तो यहाँ पर संडे को कितना एड्रेस, यहाँ पर 6 से लेकर के, ओके, 8 बजे तक। और यही 2 ही घंटे के अंदर ही देना आपको, और कोई टाइम नहीं चलेगा, केवल 2 घंटे के लिए ही देना है। तो आप यहाँ पर, हाँ जी, और इन्हीं के अंदर आपका टाइम पीरियड रहेगा, बाकी और कोई टाइम आप दे नहीं पाओगे। तो साथियों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी आज के लिए हाँ प्यारे दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिएगा। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।